मीनवाइल हम लोग अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। तो डॉक्टर विनीता, व्हाई डोंट यू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ फ्रॉम यू वी स्टार्ट, लेडीज फर्स्ट। सो थैंक यू सर। मैं डॉक्टर विनीता सहदूत हूँ, पुणे से हूँ। ओके। और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। ओके। ट्रेनर भी हूँ मैं। वेरी नाइस। और न्यूमरोलॉजी में भी हूँ। वेरी कई नाइस। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन भी काम कर रही हूँ। ओके और तो पास्ट लाइफ भी सीखा है मैंने। ओके तो और यंत्रों के बारे मुझे में कुछ पहले जानकारी है, या इट इज फर्स्ट टाइम यू आर? मतलब यंत्र जो मिलते हैं ना रेडीमेड, बस उसी के बारे में जानकारी, जैसे वाहन दुर्घटना या नाशक यंत्र, हम्म। हनुमान जी का श्री यंत्र, बस इतना ही सब मालूम है। ओके। तो चलिए। बाकी नहीं है अंदाज इतना ज्यादा। ओके। तो चलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आदित्य जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर। My name is Aditya Saraswati Kumar नमस्कार सर। from Telangana. ओके। I am a numerologist, Vastu and numerology consultant. वेरी नाइस सर। ओके। सो व्हाट ब्रॉट यू टू दिस वर्कशॉप सर? As I think the what is this yantra, how to make the yantras and how to energize it, that yantras and being hook the yantras. ओके। ओके। चलिए। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो अपना वीडियो खोल लें। ये वर्कशॉप हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स में होगा, सो दैट एवरीबडी फ्रॉम एनी स्फेयर ऑफ कंट्री कैन अंडरस्टैंड दिस। सो जो लोग वीडियो खोलेंगे, देखिए आप एक वर्कशॉप में आए हैं। इट हैज़ टू बी अ मेंटर एंड अ अटेंडेंट रिलेशनशिप। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि जब आपको मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो मुझे समझ में आएगा कि आपको, आपके एक्सप्रेशन से, कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अदरवाइज तो आपको प्री रिकॉर्डेड एक वीडियो बना के दिया जा सकता था। हाँ, अगर आपने वीडियो नहीं खोलना अपना तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो खोलिए है, एंड सो दैट वी कैन स्टार्ट इंट्रोडक्शन। जैसे विनीता जी ने खोला हुआ है, आदित्य सर ने खोला हुआ है, प्रदोष जी ने खोला हुआ है, संदीप वर्मा जी ने खोला है। संदीप जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ सर। संदीप जी, आप अनम्यूट करके इंट्रोड्यूस करिए अपने को। और जो लोग भी सेशन अटेंड कर रहे हैं वो प्लीज एक सिटिंग पोजीशन में बैठिए। ऐसा ना लगे कि आप एक मूवी शो देख रहे हैं और बेड पे लेटे हैं आराम से, तो सर गुड अच्छा इवनिंग। नहीं लगेगा। हाँ संदीप जी बताएं, नमस्कार सर। Okay, okay. नमस्कार सर। सर मैं रुड़की से हूँ और अराउंड 60 इयर्स हूँ। ओके। बट पिछले 6-8 महीने से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है, मुझे पैरालिसिस हो गया था। ओ दैट्स ओके। व्हाई आई एम सिटिंग ऑन अ बेड। नो इश्यूज, बेड पे बैठने से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ देखिए, किसी की मेडिकल पोजीशन है तो बात अलग है। यस सर। अदरवाइज मैं ये मानता हूँ कि कभी भी आप कोई सेशन अटेंड करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, आप सोचिए अगर हम लेट के सीख सकते तो स्कूल में भी बेड मिलते ना हमें। यस सर। स्कूल में भी हमें यस। बेड मिल जाता। हम आराम से लेटते, सिर सिरहाना पीछे लगाते, और हमें जी समझ क्यों हमारा हमारा पोस्चर स्ट्रेट क्यों रखा गया। इसके पीछे भी Concentration. ये भी एक कैलकुलेशन है। यस सर। इसके पीछे भी एक साइंस काम करती है। जी राइट, सो इट इज नॉट राइट। दैट कि मैं अपने लिए कह रहा हूं, मैं आपके लिए कह रहा हूं। अगर आप इस सेशन से कुछ अच्छा लेके जाना चाहते हैं तो जी। उस तरीके से बैठिए सेशन में कि आप सीखने के लिए बैठे हैं। मैं मान सकता हूँ, यस। हो सकता है किसी को मुझसे कोई ज्यादा तजुर्बा भी हो जो इस सेशन के अंदर बैठे हो, लेकिन फिर भी आप एक सेशन में आए हैं तो सेशन में अपने स्टूडेंट तत्व को जगाइए, अपने ज्ञान जी तत्व को जगाइए, अपने ज्ञान को उजागर करिए। जी ए, सर। आप आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे वो बात कीजिए, जब हमारे को चिंता नहीं है। जिसने हमारे साथ आगे जाना है वो चले ही जाएगा, और नहीं जाना है तो नहीं जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम अपनी ईमानदारी से आपको वो चीज़ देंगे। तो मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने वीडियोस खोलिए, पहला। दूसरा, स्ट्रेट लाइन बैठिए, बिकॉज आई विल बी मेकिंग यू कनेक्ट टू योर ओन सेल्फ बिफोर आई स्टार्ट द सेशन। देर यस विल सर। बी अ 2 minutes ऑफ अ मेडिटेशन। नेटवर्क इशू है प्रीति जी, तो कोई बात नहीं, आप बंद करके सुन लीजिए। ये जिनका, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिनका जेन्युइन प्रॉब्लम है, आई एम नॉट फोर्सिंग देम। बट जो लोग खोल सकते हैं वो वीडियो जरूर खोलें। जब आप राइट। वीडियो खोलते हैं तो वी फील कनेक्टेड टू यू। मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर। यस सर। ठीक है। चलिए। थैंक यू सर। फिर थैंक यू। प्रदोष जी, आप अपने बारे में बताएं सर। नमस्ते सर। मैं उड़ीसा से हूँ।
ओके। थोड़ी सी बॉम्बे से। मेरा भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र, योग सभी में मेरा नॉलेज है। तो मैं वैसे मैम आज कॉल किए थे। मैं एक्चुअली 7 बजे तक सो जाता हूँ, आयुर्वेद फॉलो करता हूँ। और आपका क्लास है तो इसीलिए मैं थोड़ा आज वेट करके देख रहा हूँ कैसे लगेगा क्लास, और अब क्या मिलेगा सीखने के लिए, इसीलिए से। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग सो ओबीडिएंट एंड सो सिंसियर अबाउट द सब्जेक्ट। राइट, आप लोगों का ये इनकरेजमेंट ही हमें मोटिवेट करता है। तो के तिरुपति जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। नमस्कार सर, आप अनम्यूट करके बोले सर। हाँ गुरु जी। नमस्कार तिरुपति जी, क्या करते हैं सर आप? हाँ मैं फ्रॉम तेलंगाना। ओके, व्हाट डू यू डू सर? एक्चुअली आई एम टीचिंग हम्म। टीचर। हम्म। जी। ओके, चलिए चेतना जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर मैं राजस्थान से हूँ ओके। और मैं टीचिंग प्रोफेशन में, वैसे मेरा टीचिंग प्रोफेशन है, लेकिन अभी 2.5 साल से जो है हम्म। मैं वर्किंग में नहीं हूँ। पहले आई वॉज वर्किंग एज प्रिंसिपल ओके। इन अ ट्रस्ट स्कूल। ओके, वेरी नाइस। चलिए प्रीति जी, प्लीज एक एक करके मैं जिनका नाम लेते जाऊंगा इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। प्रीति जी, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ प्लीज। दर्शना वजा जी, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ मैम। नमस्कार। हेलो सर। हाँ, गुड इवनिंग। गुड मेरा इवनिंग। नाम दर्शना है। मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। ओके। और मैं रेकी हीलर हूँ। और न्यूमरोलॉजी भी मेरा कंप्लीट हो गया। अभी अभी न्यूमरोलॉजी का सिर्फ मैंने खत्म किया है। कोई बात नहीं, और आप थोड़ा इस। सा मैंने, हाँ, यंत्र कोर्स में भी थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा था मेरा कि हाँ। क्या होता है। जी और जी। आगे मुझे एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, सो आपको ज्वाइन किया। चलिए, मोस्ट वेलकम मैम, थैंक यू सो मच फॉर यस। ज्वाइनिंग। ओके, थैंक यू चलिए सर। चंद्रभान जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जो लोग देखिए जिनके वीडियोस खोलेंगे ना, देखिए अब मैं दर्शना जी ने बात करी और वीडियो बंद कर दिया। आप लोग वीडियोस खोलिए। देखो वीडियो खोलने से क्या होगा, मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। याद रखिए, आप कभी भी किसी सेशन की रिस्पेक्ट रखना चाहते हैं, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट जेस्चर पर व्हेन यू आर अटेंडिंग अ सेशन। ये आपके आज के लिए मैं सेशन के लिए नहीं बोल रहा, आप किसी भी सेशन में जाएं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है वो वीडियोस खोले। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जिस वजह से नहीं वो खोल सकता, मेडिकली रिडन है, बाहर है, गाड़ी चला रहा है, हम नहीं चाहते कि वो किसी भी एक्सीडेंट से मीट करें हमारा वीडियो देखते हुए, वो बंद कर सकते हैं। लेकिन जो घर पे बैठे हैं, आई एम श्योर आज आप सब लोग अपने अपने घरों से ही ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, कंफर्ट जोन में है सब लोग। ठीक है, तो काफी लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं एक दो लोगों का नाम और लूंगा और बीच में हम बाकी लोगों से इंट्रोडक्शन करेंगे। हे, अनु मैम, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अनु मैम के बाद परनीत मैम बताएंगे। हाँ जी। सर सॉरी, मिस कर दिया मैंने अनु आपने मैम, जो। प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आई जस्ट ओके। या। ओके। मेरा नाम गलत लिखा, माय नेम इज अनु गोयल एंड आई एम I have been learning with sir many few modalities, and I'm practicing healer and tarot reader. So it has always been wonderful experience to learn with sir. थैंक यू सो मच। परनीत मैम। Good evening, sir. Good evening, नमस्कार। everyone. Yeah, myself Parneet. I'm assistant professor in law department, doctorate in law, associated with Niket sir from I guess 1.5 to 2 years, and this will be my fifth course with Niket sir. He is the best coach I can say, a mentor I can say. थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड वर्ड्स परनीत। चलिए, मैं बाकी लोगों से, ऐसा नहीं है कि जिनसे मैंने इंट्रोडक्शन के लिए नहीं बोला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, दे ऑल आर, यू ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर humbly thankful to all of you who have taken a very precious time of your life to become part of this particular session. And this I am saying from my heart because ये सब्जेक्ट मेरे हार्ट के बहुत नियर है। और जिस तरीके से पोल्स में हमारे को वोट मिल रहे थे और प्रोमिसेस मिल रहे थे, मैं वो प्रोमिसेस का सच होता हुआ अपनी स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ। इट वॉज नॉट अ फेक promise given by people who have promised, they have joined. So I really really thankful to you from me and my team side, right, that yes, you all of you joined here. तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा आप लोग यहाँ क्यों हैं? Who would like to share his thought?
आरती मैम, व्हाई आर यू हियर? अगर मेरे दोस्तों पर मुसीबत Yeah, so I just want to learn this side of the astrology, so as you already know that I'm into astrology and also doing the courses with you. So Hmm. just need to see how these yantra works. I have a little bit knowledge, Okay. how to prepare it, but extended knowledge I want to, learn. ओके, उपासना जी को बुखार है, उन्होंने मैसेज लिखा है हाई फीवर है, एंड शी स्टिल अटेंडिंग द क्लास. क्यूडोज टू हर सो स्पेशल थैंक्स टू उपासना जी फॉर कीपिंग दैट zeal in her कि वो हाई फीवर में भी हमारा सेशन अटेंड कर रही हैं. एंड दिस काइंड ऑफ एन पैशन मेक्स अस वेरी रिस्पॉन्सिबल. क्योंकि अगर अब मैंने आपको अच्छी चीज नहीं बताई तो कहते हैं ना, बाद में जो प्यार भरे शब्द सुनने को मिलेंगे वो भी खतरनाक होंगे. हाँ जी પછી માંગતો નહીં બીજી વાર હા मैम, आप मुझसे बात कर रहे हैं शोभा जी? अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं, किसी को भी इडली वड़ा डोसा सांभर जो भी खिलाना है म्यूट करके खिलाएं. ठीक है, प्लीज क्लोज म्यूट योर सेल्फ हेल्प सो दैट बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो. और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ये नीचे रवि जी, जलाल जी, सो प्लीज आप लोग अपने वीडियोस खोलिए. दीपक राणा जी, विजय वैर जी, आप लोग अपने वीडियोस खोलिए. वी विल फील कनेक्टेड, आपको मजा आएगा. मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, बाय द एंड दे सेशन खत्म होगा, आप लोग मेरे को थैंक यू बोलोगे, खुद को थैंक यू बोलोगे कि हमने अटेंड किया. इट इज गोइंग टू बी दैट इंटरेक्टिव. अरे बाप रे बाप. चलिए, तो मैं इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक काम करता हूँ. चलिए, एक काम करते हैं, इसको हम आप सबको म्यूट कर देते हैं so that nobody is able to unmute without my permission. Now you will not be able to mute yourself. अब जो लोग हैंड रेस करेंगे उनको ही अनम्यूट करने का. जब मैं बात कर रहा हूं तो आप प्लीज, कोई क्वेरी है तो लास्ट के लिए रखिएगा. हाँ, छोटा मोटा कोई सवाल अर्जेंट है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, और मैं बीच बीच में इंटरेक्शन रहेगा. इट विल नॉट बी अ मोनोलॉग, इट विल बी अ डायलॉग. तो आप लोग मेरे बीच में इंटरेक्शन होगा. मेरी फिर रिक्वेस्ट है, लास्ट टाइम आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी, प्लीज अपने वीडियोस खोल लीजिए. जिनके साथ कोई परेशानी है बात अलग है, लेकिन बाकी लोग वीडियो खोलें. चलिए, आप में से कितने लोग ये बताना चाहेंगे मुझे, कौन बताना चाहेगा यंत्रा क्या है? व्हाट इज अ यंत्रा एंड व्हाई आर यू हियर? ये दो सवाल के जवाब मुझे कौन देना चाहेगा? एक एक करके आप हैंड रेज कर सकते हैं, दो तीन लोगों के ओपिनियंस लेंगे एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड. यस अनु मैम, बोलिए, अनम्यूट योरसेल्फ. Sir, what I believe now, yantra is a geometrical design. हमारे चलिए universe it talks in the word in the language चलिए of frequency and designs. चलिए. So there is a way to communicate with the universal frequency, and yantra is one of that. और चलिए मैं चलिए यहाँ पे चलिए, एक क्यों मिनट एक हूँ? मिनट मैम, एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप करते हैं. तो आपने बोला ओके. इट्स ए इट्स ए कॉस्मिक डिजाइन. ठीक है, वन, सॉरी. सो हम ये कहते हैं कि ये एक तो यंत्रा जो है आपके हिसाब से, यंत्रा इज कॉस्मिक डिजाइन. ये प्लीज आर्ट वर्क जो कर रहे हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर प्लीज हटा दीजिए. एफ हुसैन की जो ड्राइंग बन रही है प्लीज हटा दीजिए इसको. आप लोग हैंड मत चलाइए स्क्रीन के ऊपर, विदाउट हैंड चलाए आप देखिए. इट्स अ कॉस्मिक डिजाइन, राइट, एंड इट्स अ ज्योमेट्री. ओके, To tap in universal frequency. तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अलग अलग वो डिजाइन्स. एप्लीकेशन है. इट्स अ Yes. कॉस्मिक डिजाइन, इट्स अ ज्योमेट्री, वो एप्लीकेशन है. ठीक Yes. है, सो कनेक्ट यूनिवर्स एनर्जी. ओके, एनीथिंग एल्स समबडी वुड लाइक टू से? प्लीज रेज योर हैंड्स. जो कुछ कहना चाहते हैं, जैसे अनु मैम ने रेज किया, हमने उनको चांस दिया. वी विल गिव एवरीबडी अ चांस. एनीबडी वुड लाइक टू सर, शेयर? मैं यहाँ क्यों हूँ ये तो बता दूँ. हाँ बताइए मैम, बिल्कुल बताइए. Sir, because I know it functions in certain way which is very much higher than our understanding. और ओके, मुझे वो understanding नहीं है कि ये कैसे function करता है. So I want to understand its functioning and how it aligns us with the universal cosmos ओके, energy. ओके, मैं इसलिए यहाँ पे हूँ. ओके.
सो यू वांट टू अंडरस्टैंड कि ये काम कैसे करता है। वेरी नाइस। Yes. चलिए, चेतना जी ने हैंड रेस किया। चेतना जी बताइए मैम। सर जैसा मुझे मालूम है मैं बता रही हूँ कि जो मंत्र होते हैं वो एक पर्टिकुलर शेप लेते हैं, ओके उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसा सुना है मैंने। ओके। मंत्र की शेप इज यंत्र, राइट? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। यस सर। ओके, चलो। आप लोग देखो, मैं बना बड़ा लकी हूँ कि मेरे को बड़े ज्ञान वाले लोग मिले हैं आज सेशन में, क्योंकि आप लोग सब गलत नहीं कह रहे, आप सब सही कह रहे हो। सबसे अच्छी बात क्या है कि आप लोग सब सही कह रहे हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गलत कह रहे हैं, राइट? एनीबडी एल्स वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग? देखो, आप इंटरेक्ट करोगे, मैंने कहा था ये इंटरेक्टिव सेशन होगा। सो आई वांट यू, ऑल ऑफ यू, टू इंटरेक्ट। मंत्र की शेप इज यंत्र। एनीथिंग एल्स कोई बताना चाहेगा? हाँ विनीता जी बोलिए। हाँ सर। सर बोलिए मैंने जैसे कई उसमें गए हैं, जैसे किसी फोर्ट में गए हैं या फिर किसी एक मंदिर में गए, जी। वो एक यंत्र के पोजीशन में उनको वास्तु किया जाता है उसमें। नहीं नहीं, अब यंत्र, तो मैं पूछ रहा हूँ मैं यंत्र क्या है। अभी आप मुझे बताइए यंत्र क्या है। मतलब किसी उस पावर को बांधना ओके। और आप सेइंग कि यू उससे आर सेइंग कि पावर को, पावर का एक एपिसेंटर है, हाँ। ठीक है? मैं उसे सही वर्ड दे देता हूँ, पावर का एक एपिसेंटर है। और कोई चीज? चलिए, एनीबडी एल्स? आरती मैम, यस, बोलिए मैम, बोलिए बोलिए। Sorry, great. Sir, हाँ I जी। think it's a specific tool or a design of a planet, टूल geometrical और shape. डिजाइन ऑफ प्लेनेट, ओके। Yes. चलो, ओके। एनीबडी एल्स? प्रदोष जी ने हैंड रेज किया है ना? ठीक है, प्रदोष जी बोलिए, बोलिए सर। सर जो यंत्र होता है ना, हाँ, बीज मंत्र, और उसका नहीं कोई मैं कह रहा देवा हूँ देवी यंत्र क्या का है, वो क्या करता है वो छोड़ो, आप यंत्र क्या है पहले बताओ। अभी मेरा यंत्र सवाल तो यंत्र पे अटका हुआ है कि यंत्र क्या है। यंत्र जो पावर मतलब कनेक्शन को एक जगह से और जगह पर भेजता है सर। अच्छा, इट्स ए ट्रांसमिटिंग टूल, ठीक है? ट्रांसमिटिंग टूल, वेरी गुड। देखो कितनी अच्छी ओके। इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, और आप लोगों के थ्रू आ रही है। हम सब एक दूसरे को सिखा रहे हैं। इट इज नॉट मी टीचिंग यू, इट इज यू हु इज टीचिंग योर सेल्फ, ठीक है? तो जी हैंड रेज डाउन कर लीजिए। चलिए, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे। तो आप इस छोटी सी डेफिनेशन जो आप लोगों ने बनाई है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसके अंदर अपना एंगल या अपना वे ऐड करूंगा। हमारा ऑरा अपडेट करता है, ये तो एप्लीकेशन है मैम। यंत्रा क्या है? आप एप्लीकेशन बता रहे हो कि यंत्रा क्या करता है। मैं यंत्रा क्या करता है ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं यंत्रा क्या है ये पूछ रहा हूँ। चलिए, बहुत सारे लोगों ने चैट पे भी लिखा है, ऑरा अपडेट करता है, यंत्रा एकोमोडेट्स यंत्रा तंत्रा मंत्रा। ओके, उपासना जी ने लिखा है, वेरी नाइस। देखो कितना अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है। ये बेनिफिट है वीडियो खोलने का, पता चलता है कि लोग बात कर रहे हैं। चलिए, मैं सबसे पहले बात करता हूं एज एन ह्यूमन बीइंग। आप सब एक एनर्जी सेंटर्स हैं। यू ऑल ऑफ यू एग्री टू दिस और नॉट? राइट, हम सब एक एनर्जी सेंटर्स हैं। हमारे अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? अगर मैं इसे वैदिक भाषा में बात करूं तो हम त्रिगोश, त्रिगुण का एक कॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स वी आर अ मशीन विच बिहेव्स, रिएक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड्स। और यंत्र का काम क्या है कि जब उसके अंदर एनर्जी इन्वोकेशन, अगर मैं आपको एक यंत्र बनाऊं और मैं उसके अंदर एनर्जी इन्वोकेशन नहीं करूं और मैं आपके घर पे आके रख दूं, तो क्या वो यंत्र प्रैक्टिकली काम करेगा? अगर मैं आपको बोलूं एक ट्रायंगल आप अपवर्ड बना दीजिए, सबको पता है कि अपवर्ड ट्रायंगल का मतलब है हायर एनर्जी, फायर एनर्जी, गोइंग प्रोग्रेसिव एनर्जी, राइट? बट क्या वो ट्रायंगल रियली आपके लिए काम कर रहा है क्या, अगर आपने उसके अंदर प्राण नहीं डाले, आपने उसमें एनर्जी नहीं डाली? इस ग्रुप में कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये कहता है कि मैं एनर्जी को क्रिएट कर सकता हूं या मैं एनर्जी को मार सकता हूं?
अगर हम ना एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना एनर्जी को मार सकते हैं, तो हम एनर्जी के साथ कर क्या सकते हैं? तो हम एनर्जी को मैनेज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कंट्रोल कर सकते हैं, और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, राइट? या चैनलाइज कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, करेक्ट? तो दीज आर द वेरियस वर्ड्स दैट यू कैन डू विद इट। बट ये एनर्जी है क्या? हाउ वाज दिस? ये सृष्टि का रचना कैसे हुई? ये सृष्टि अपने आप में एक यंत्र है, हम अपने आप में एक यंत्र हैं, हम उस यंत्र के अंदर का यंत्र है, राइट? आपको याद होगा स्कूल टाइम के अंदर हमें कहता था होल्ड द ईच अदर हैंड, और कहता था धीरे 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 अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू करो। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर एंड देन गोइंग अप 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 एंड वी फील कनेक्टेड। और हम किसका हैंड पकड़ना पसंद करते थे? एक सर्कल में जाकर उसके पास खड़े होते थे जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। दैट मीन्स द एनर्जी विच इज वेरी नियर टू अस, which we attract. So yantra is a tool which will help you to attract what you are manifesting, right? तो इसका मतलब मैनिफेस्टेशन तो नेगेटिव भी हो सकती है, कि मैं अगर छोड़ूं कि मेरे को इस व्यक्ति की को हानि हानि पहुंचानी है, तो यंत्र तो इसके लिए भी बन सकता है, उच्चाटन के लिए भी बन सकता है, विदेशन के लिए भी बन सकता है, मारण के लिए भी बन सकता है। So again, what is important is how are we channelizing our energy? सारा खेल जो है ना वो एनर्जी मैनेजमेंट का है, एनर्जी अलाइनमेंट का है। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस होता है और आपको स्टमक में क्रैम्प पड़ जाते हैं, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, आपके पैंक्रियाज में प्रॉब्लम आ जाती है, आप इमोशनली डिस्ट्रस्ट या ब्रोकन हार्ट होते हो, आपकी वॉइस खराब हो जाती है, आप अपने एक्सप्रेशन को खो देते हो, अपना कॉन्फिडेंस खो देते हो। व्हाट इज हैपनिंग इन दैट दिस होल सिस्टम? एनर्जी ही डिसबैलेंस हो रही है। तो यंत्र के अंदर मंत्र का कॉम्बिनेशन जब बनता है और तंत्र का कॉम्बिनेशन जब बनता है, तो मंत्र और तंत्र के कॉम्बिनेशन को एक ज्योमेट्रिकल मैथमेटिकल कैलकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर डालना इज यंत्र, राइट? इट्स अ ज्योमेट्रिकल शेप, इट्स proportionate, it has a ratio, and it is a way to behave. So आप क्या करते हो? एनर्जी अलाइनमेंट करते हो। द मोमेंट यू से द स्वर ओम, what is happening? Your third eye chakra and your crown chakra gets an higher vibration. आपके न्यूरॉन्स और प्रोटॉन्स रिएक्ट करना शुरू करते हैं, आपकी इदा और पिंगला नाड़ी अलाइन होना शुरू हो जाती है। पर्सनली साथ साथ मत लिखिए, आई वुड अदरवाइज मेरा दिमाग उन चैट्स में चले जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूं, अभी कोई भी जना कमेंट मत डालिए, आई विल आस्क यू टू कमेंट, ठीक है? सो ये जो न्यूरॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं इनको शेप अप करने का नाउ यंत्र बहुत तरह के हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर इन वन कोर्स टू कवर ऑल द यंत्रास इन दिस वर्ल्ड। सो वी हैव ट्राइड टू कवर दोज यंत्रास विच आर वन, easy to be handled, easy to be understood, easy to be energized, and still working, giving you a productive outcome जो आपके रियल एरियाज ऑफ लाइफ होते हैं। अगर मैं 5 कैटेगरी में ब्रॉडली कैटेगराइज कर दूं यंत्रा को, तो हम ये कह सकते हैं हमें हेल्थ के लिए यंत्रा चाहिए, हमें पैसे के लिए यंत्रा चाहिए, हमें रिलेशनशिप के लिए यंत्रा चाहिए, हमें अपने कंसंट्रेशन के लिए यंत्रा चाहिए, हमें बिजनेस के लिए यंत्रा चाहिए, हमें स्पाउस रिलेशनशिप के लिए यंत्रा चाहिए, हमें कोई लीगल केस चल रहा हो तो उसके लिए यंत्रा चाहिए। ये यंत्रा अलग अलग ग्रंथों के अंदर अलग अलग तरीके से लिखे गए। तो यंत्रा काम कैसे करता है, यंत्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, यंत्रा कब काम नहीं करेगा, ये मैंने आपको अभी तक एक ब्रीफ एक आकार दिया है चीज का, राइट? ये अलग अलग एप्लीकेशंस में आता है, अलग अलग साइंसेज में इनको अलग अलग तरीके से बताया गया। किसी ने इसको वास्तु यंत्र का नाम दे दिया कि जी आप वास्तु के लिए नॉर्थ डायरेक्शन में ये यंत्र लिख लीजिए, साउथ ईस्ट में ये लगा लीजिए। सबसे कॉमन यंत्र जो आज की डेट में सब लोग जानते हैं और जो आप दिवाली पे बहुत चाव से खरीदते हैं, दैट इज श्री यंत्र, राइट? सो आई विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पायस, द मोस्ट पावरफुल यंत्र इन द लास्ट। उससे पहले समझना जरूरी है ये यंत्र की कहानी कहां से शुरू होकर कहां तक जा रही है, इसके कंपोनेंट्स क्या है।
इसका ब्रेकअप क्या है, कितनी तरह के यंत्र होते हैं, राइट? So I'll start my formal introduction now. Now, I welcome again all of you. प्लीज मैक्सिमम लोगों के वीडियोस बन रहे हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है वीडियोस खोल लो। आपके बहुत अच्छे, आप बोलो आप लोग बहुत खूबसूरत हो, क्यों छुपा रहे हो अपने आप को? एंड वी वांट टू एडमायर यू फॉर योर ब्यूटी। इतने ग्रेसफुल फेसेस हैं आप सब, प्लीज वीडियो खोलिए। देखो चलो, ग्रेसफुल सुन के किसी के अंदर तो मोटिवेशन आया, कुछ लोगों ने खोल लिया। अब मैम देखो किचन से भी देख रही हैं, वो तो अच्छी बात है ना, दिस इज मोटिवेशन। गुड मैम, थैंक यू। आईफोन, थैंक यू मैम। चलिए, अरे यार, एक मिनट। अरे यार, एक मिनट, देयर इज सम ग्लिच इन द थिंग, लेट मी जस्ट गिव मी 2 minutes, huh? Just okay, done. Okay, 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 चलिए, ओके, चलिए, ओके। Jantra course introduction. This is conceptualized, designed, and made by, presented by me. I am an astrologer, Vastu consultant, and also a mind counselor. So we are basically, by background, my personal background, I am an MBA by profession with 22 years, more than 22 years of experience. I am practicing now for more than 10 years, and I'm all involved in research of cosmic sciences, facts, and interpretations. And I am also a motivational speaker and a mind counselor. We do consultation and coachings for astrology, numerology, Vastu, tarot, and healings. And we teach various subjects. We are also an ISO certified organization and an MSME registered organization. So we have got government recognition for our institute. So whatever certificate you will get, right, after doing the main course, it will be ISO and MSME with symbolism of that or logos of that. We offer more than 50 courses which are covering astrology, Vastu, numerology, tarot, graphology, remedial courses, various remedial courses, chote or bade. Okay? And then we do face reading as a special subject. Crystal healing. I am the only person in India which is doing crystal healing at 3 levels. So level 1, level 2, and level 3. And there is another level which we have added with 100 remedies is all based on medical solutions. Then we do aura scanning course. We teach aura scanning with Dowser, with L-rods, with aura scanner, and with Lecarentina. Why learn from us? We have now more than 10 plus of years of experience, MSME ISO certified, 100% satisfaction till date of the student. We are one platform, this is old slide, so it is written 46, but we are now offering more than 50 courses. Our batch sizes, we give you lifetime recording access on our app. We have a post-course mentor support also. There are students who are sitting in this particular forum who can echo this thing, whether they get that support or not. Our classes are mix of theory and practical. Our batches are very controlled, and we also give special considerations when a personal consultation comes to us of our students.
So there is a warning before I take my course further. Anybody, whatever we will teach you in our during our course, they are not to harm anybody. They are not from any negative point of view. The yantras in this workshop किसी को भी हार्म करने के लिए नहीं है. अगर कोई जना इनका गलत इस्तेमाल करता है या रॉन्गली मिसलीड करता है किसी को, तो उसकी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति की है. द इंस्टीट्यूट विल नॉट होल्ड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट बिकॉज वी आर नॉट टीचिंग यू इट फॉर रॉन्ग पर्पसेस. So please, and we have intentionally removed all those yantras जो किसी को नेगेटिवली, कभी कभी नेगेटिव लोग आते हैं तो उनको हटाने के लिए नेगेटिव यंत्रास यूज करने होते हैं. बट वी हैव रिमूव्ड दोज यंत्रास क्योंकि हमें इंटेंशंस नहीं पता सामने वाले की कि वो उसको कैसे यूज करेगा. वो किसी को हार्म करने के लिए यूज ना कर पाए या करे, तो इसलिए हमने वो यंत्रास को इंक्लूड ही नहीं किया अपने कोर्स के पार्ट के अंदर. There are three components of spiritual healing. One is tantra, one is mantra, and what is yantra. So yantra आप लोगों ने बहुत अच्छे से डिफाइन कर लिया. Let me understand what is the mantra as per you. मंत्र क्या है? Can anybody tell what is mantra? Please raise your hands if you want to explain it. Anybody who would like to raise, tell me. Okay. जी चेतना जी बोलिए. सर सर्टेन साउंड्स फ्रीक्वेंसी है मंत्र. ठीक है, वो तो साउंड फ्रीक्वेंसी तो मंत्र में होगी, लेकिन मंत्र क्या है? मंत्र जो है वो देवताओं के लिए मतलब किया जाने वाला उच्चारण है, देवताओं को आकर्षित करने के लिए. वॉट एवर यू कैन से, लाइक इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा घूम रही है, जो ऐसा सुनने में आया है कि वो शंकर जी के उससे डमरू से उत्पन्न एक नाद है मंत्र. ठीक है, ओके, नॉट यू आर नॉट रॉन्ग, बट थोड़ा और इसको फॉर्मलाइज करते हैं. एनीबडी एल्स वुड लाइक टू ऐड व्हाट इज मंत्र? कोई जना बताना चाहेगा? somebody from आयुर्वेदिक योगिक बैकग्राउंड? एनीबडी? नो वन? चलो, मंत्र के अंदर आपको दो वर्ड्स मिल रहे हैं. मन, सबसे पहले जो वर्ड मिल रहा है आपको वो क्या मिल रहा है? मन, यानी कि मानस, मनस. और tra is a word called tool or thing which will help you to relieve from any kind of bondage. ठीक है, यानी कि मन को चलायमान करने वाला टूल मंत्र है. ठीक है, जो मंत्र और तंत्र के कॉम्बिनेशन को जब आप एक मशीनरी में डाल देते हो तो वो यंत्र को एनर्जाइज करता है, यंत्र के अंदर एनर्जी डालता है जिससे वो काम करता है. करेक्ट? तो मंत्र और तंत्र. अब तंत्र जो है, बहुत से लोग तंत्र वर्ड सुनते ही ये सोचना शुरू करते हैं कि ये तो नेगेटिव है, ये तो तांत्रिक है जी. देयर इज, तांत्रिक इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव वर्ड. तांत्रिक इज नॉट नेगेटिव. जिस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट मैजिक होता है, उसी तरीके से तंत्र का भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इस्तेमाल किया जा सकता है. राइट? देयर इज अ बुक बाय मिस्टर हरीश जौहरी ऑन तंत्रा, प्लीज रीड इट. आपको बहुत ग्रेट लेवल पे अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ कि तंत्र है क्या और काम कैसे करता है. आई कैन अगेन रिपीट द नेम, इज ऑथर नेम इज मिस्टर हरीश जौहरी. मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, चाहे आप इस कोर्स का पार्ट बने ना बने, बट आप यहां से रॉन्ग इंफॉर्मेशन लेके नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है. ठीक है, चलिए. व्हाट इज यंत्र? यंत्र मीन्स, यंत्र मीन्स एक मशीन, एक इंस्ट्रूमेंट जिसको मिस्टिकल डायग्राम या मिस्टिकल ज्योमेट्री के फॉर्म में बनाया गया. जब इस सृष्टि की रचना हो रही थी सब कुछ एब्सोल्यूट था, एवरीथिंग वाज एब्सोल्यूट. राइट? तो एक एब्सोल्यूट फॉर्म के अंदर देयर वाज अ सदा शिव एंड शक्ति टुगेदर, जिसको हमने बोल दिया गया बिंदु, अणु. अणु से परमाणु बना. ये परमाणु जो थी, ये बहुत सारी इच्छाएं थी मां शक्ति की और मां शिव की कि हम मल्टीपल फॉर्म्स में प्रेजेंट हो जाए संसार में. ठीक है,
तो उन्होंने सबसे पहले अपने फॉर्म को बदला, वो बने शिव एंड शक्ति, और द अर्धनारेश्वर रूपा। इस शिव एंड शक्ति के साथ में डेवलप हुए विष्णु जी एंड ब्रह्मा जी। इन विष्णु जी एंड ब्रह्मा जी ने देव ऋषि डेवलप करे, देव एंड ऋषिज डेवलप्ड। ये देव एंड ऋषिज then created human life, and these human life, that is why we are on a bhuloka. There are 7 lokas above us and there are 7 lokas below us. The Meru Parvat, if you go into the Hindu cosmology, that's why the earth itself is a yantra, जिसका बेस के नीचे भी एक यंत्र काम कर रहा है और बेस के ऊपर भी यंत्र काम कर रहा है। That is why when you do a mantra uchcharan, you go to an higher octave and you feel connected to an hello or an energy and you say कि मुझे आज प्रभु की प्राप्ति हुई, प्रभु के दर्शन हुए। राइट? तो यंत्र आपका एक एड है टू डू द मेडिटेशन एंड टू डू अ कनेक्शन विद द डिवाइन एनर्जीज। कोई भी जो वर्शिप की जाती है, कोई भी जो टेम्पल है, उसके अंदर डेटीज रखे जाते हैं। जैसे मैम ने भी थोड़ी देर पहले बोला था, हर डेटी को एक यंत्र के बेस पे रखा जाता है। राइट? सो मंत्र के सिलिबीज है। आप मंत्र सुनते हो कि सर बीज मंत्र है, आप बोलते हो पंचाक्षरी है, 6 अक्षरी है, 7 अक्षरी है, 8 अक्षरी है। ये अलग अलग सिलिबीज है। अब अगर हम इंग्लिश में बात कर लें तो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं और हमारे पास वॉवल्स होते हैं। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो सबसे पहले क्या बोलता है? क्या वो ये कॉन्सोनेंट बोलता है क्या? व्हाट डज इट स्पीक्स? ही स्पीक्स अ वॉवल। एंड वॉवल इज व्हाट? वॉवल इज अ साउंड, ध्वनि। और उस ध्वनि के अंदर एक फ्रिक्वेंसी होती है, जहां उसकी फ्रिक्वेंसी जब अपनी माँ की फ्रिक्वेंसी से मिलती है तो वो प्रोटेक्टेड फील करता है, नहीं तो वो रोता रहता है। आप एक छोटे नवजात शिशु को किसी और के हाथ में रख दीजिए, 2 मिनट से कम समय में वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करेगा और रोने लग जाएगा। He will say, "This is not the hands I want to be in. These are not my safe zones." तो वो यंत्र इस तरीके से काम कर रहा है। जिस तरीके से, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, नाथद्वारा एक मंदिर है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा उदयपुर के पास। बस वो सुदर्शन चक्र के ऊपर बना हुआ है, सुदर्शन यंत्र के ऊपर बना हुआ है। कोणार्क टेम्पल बेस्ड ऑन सूर्य यंत्र। आप लोगों के हर एरिया में दिल्ली के अंदर जंतर मंतर है, एक यंत्र है जो टाइम को बताता है। इट्स अ टाइम पीस, जो सूर्य के चलन के बेस के ऊपर आपको टाइम की गणना बता रहा है, ऑन द बेस्ड ऑफ द शेडो, दैट वेयर द शेडो इज फॉलोइंग। तो टाइम कितना हुआ है, तो वो भी एक यंत्र है सूर्य की गणना के ऊपर। ठीक है, ओके। आप लोग एक सबसे कॉमन यंत्र अपने घर में हमेशा बनाते हैं, विच इज कॉल्ड वास्तविक। नाउ 80% लोग क्या गलती करते हैं, वो इन लाइंस को आपस में क्रॉस कर देते हैं। दिस इज जस्ट अ जॉइंट एंड इट हैज टू बी क्लॉकवाइज मेड। इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ये स्वास्तिक अपने आप में एक कंप्लीट प्रोटेक्शन यंत्र है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की एनर्जी अवेलेबल है, त्रिदेव त्रिनेत्र अवेलेबल है। तो यंत्रास रिप्रेजेंट डेटी सच एज कृष्णा, लक्ष्मी, लॉर्ड शिवा। हमारे 83-84 योनियां हैं, और हम इस यंत्र को, हम अपने आप को जो यंत्र बोल रहे हैं, इस यंत्र को बार बार धरती पे क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि हमारा कार्मिक साइकिल जब तक अलाइन नहीं होगा किसके साथ? यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, तब तक हमें जन्म लेना पड़ेगा। तो यंत्र इज अ टूल टू फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज। ठीक है, क्लियर? यंत्र 100% काम करते हैं। कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें सिद्ध करना पड़ता है, कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें मंत्र उच्चारण से आप स्वयं एनर्जाइज कर सकते हो। हमने कुछ यंत्र अथर्ववेद से लिए हैं, कुछ यंत्र सौंदर्य लहरी से लिए हैं अपने कोर्स के अंदर। और इस कोर्स के अंदर आपको प्रैक्टिकली
किसी भी यंत्र को बनाने के पीछे की लॉजिक को समझाया गया। सबसे बड़ी बात, 80% लोगों के साथ क्या होता है जी, ये यंत्र ऐसे बना दो, कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये अक्षर यहां क्यों आ रहा है, ये अल्फाबेट यहां क्यों आ रहा है, उसके पीछे का रीजनिंग क्या है। जब तक आपको रीजन नहीं पता होगा, आपका बिलीफ नहीं बैठेगा। आपको आपके स्टेपल फूड पे यकीन है कि हाँ, मैं रोज सुबह अगर एक प्लेट परोठा खाता हूं मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको वो परोठा, ये प्लीज हैंड्स जिसके चल रहे हैं प्लीज हटा दीजिए, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। ये स्क्रीन के ऊपर मत चलाइए, आप लोग आराम से देखिए। इट विल, बिकॉज इट डिस्टर्ब्स माई फ्लो ऑफ टीचिंग यू। ठीक है। यंत्र एक कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी सर्कल, स्विच वर्ड्स है, मंत्रों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, चलिए। यंत्र के अंदर अगर मैं यंत्र का प्रॉपर डेफिनेशनल संधि विच्छेद करूं, तो यंत्र के अंदर एक वर्ड आता है यमा। यन जो वर्ड है ये यम से बना है। और यम कौन है, बता सकते हैं आप? यम इज द गॉड ऑफ डेथ, यानी कि इट इज द प्योरेस्ट थिंग इन योर लाइफ। डेथ इससे ज्यादा प्योर, शुद्ध और पावन और पवित्र कुछ नहीं है। राइट। ये हमारा बेस है। और त्रा वर्ड का मतलब क्या हुआ, त्रा एक धातु है जिसका जो रिप्रेजेंट करती है फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्लचिंग। जब हम अपनी डिजायर्स को छोड़ देते हैं, जब हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देते हैं, जब हम अपनी ग्रीड को छोड़ देते हैं, एंड वी गेट फ्री फ्रॉम दैट थिंग। तो यमा इज लॉर्ड ऑफ डेंस, वहां पे यंत्रा इज दैट विच प्रोवाइड अस द लिबरेशन फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ लाइफ एंड डेथ। इंसान की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर मुझे मोक्ष प्राप्ति हो जाए। राइट। कितने लोग हैं यहाँ पे जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। आरती मैम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। प्रदोष जी, देखो कितने लोगों ने मोक्ष प्राप्त करने की बात कर ली। चलिए जी, जिसको मोक्ष प्राप्त नहीं करना, उसके नाम पे सारी अपनी बैंक अकाउंट के चेक बनाकर अभी ट्रांसफर करो। सबसे पहले तो त्यागना सीखो, छोड़ना सीखो। अरे सर अभी तो नहीं सर, अभी तो बर्गर किंग का बर्गर मंगाया हुआ है, अभी तो ला पीनो का पिज्जा मंगाया हुआ है। तो मोक्ष प्राप्त करने का मतलब है कि इनर लेवल पे त्यागना, इनर लेवल पे सबमिट करना, इनर लेवल पे क्लिनजिंग करना, नॉट आउटर लेवल। जो लोग मेडिटेशन की फोटो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे डालते हैं ना, वो मोक्ष नहीं प्राप्त करते, क्योंकि वहां पे भी वो लाइक्स और व्यूज की वेट कर रहे हैं। आपको रियल सेंट, रियल ऋषि, रियल महात्मा कभी भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा। अगर आपको सही में उन्हें मिलना है तो कुंभ जाइए, आपको पता चलेगा किस लेवल के रियल सेंट्स वहां विजिट करते हैं, उनके एनर्जी लेवल्स क्या हैं, और उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता उनके आसपास बैठा कौन है। आई बीन टू अ कुंभ एंड आई सेड थैंक यू टू द ऑलमाइटी कि मुझे ऐसे लोगों से मिलने को मिला जिन्होंने मेरे को लाइफ के बहुत अच्छे लेसन्स देते। सो व्हेन यू से टू योरसेल्फ कि मुझे मोक्ष चाहिए, लर्न टू लिबरेट, लर्न टू गिव अप, लर्न टू रिलीज व्हाट इज, लेट गो कर दीजिए। किसी ने आपको दुख पहुंचाया, लेट गो कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा आप भूल जाइए कि उन्होंने क्या अच्छा किया क्या गलत किया, आप उन्हें लेट गो कर दीजिए, माफ कर दीजिए। और माफ अंदर से कर दीजिए कि अब उनकी वो मेमोरी आपको परेशान नहीं करेगी। तो आप अपने आप में एक पावर यंत्र बन जाएंगे, एंड यू विल सी कि आप एक धीरे धीरे ग्राउंड लेवल परेशानियों से उठकर आपको एक कनेक्टिव एनर्जी मिलेगी, जिसके कारण आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आप कर पाओगे। तो कहते हैं ना सर इनके ना हाथ में कोई शफा है, ये जो कहते हैं वो चीज हो जाती है। व्हाट इज एन ऑरा ऑफ अ पर्सन? एक नाम आदमी का ऑरा कितना बड़ा होता है आपको पता है? एनीबॉडी, एनी गेसेस? एनी गेसेस? अनु मैम कुछ कहना चाह रही है, हाँ जी। डॉक्टर विनीता, वुड यू लाइक टू से समथिंग? नहीं मैम? अरे कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे कि आपने गलत बोला, कोई कोई बात तो नहीं। मैंने जो लास्ट देखा है वो ऑरा में, तो हाँ, उन्होंने डाउजिंग से किया था, तो वो पूरे मैं कमरे पूछ रहा तक। हूँ एक आम आदमी का ऑरा इन जनरल कितना होता है? मतलब आपका ऑरा, आप जहाँ खड़े हैं, कितना होगा आपके हिसाब से? जहां तक आपकी शेड हो जाएगी, आई थिंक। ओके, चलिए। एनीबॉडी? हरीश? यस हरीश जी। मतलब 25 फीट से 30 फीट है ना, 25 फीट से।
एक नॉर्मल आदमी का ऑरा मिनिमम 2 से 2.5 फुट, और ऑन अ हायर साइड बहुत ज्यादा अलाइंड होगा तो 10 फुट तक का होगा। एक ऋषि का ऑरा कितना बड़ा होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा माइथोलॉजी में, तपोवन, राइट? तपोवन सुना होगा आपने। वो एक ऋषि के ऑरा का फील्ड है। यानी 25 किलोमीटर का एरिया से 50 किलोमीटर का एरिया एक ऋषि का ऑरा हो सकता है। दिस इज द पावर ऑफ यंत्रा। दिस इज द पावर ऑफ द yantric meditation. This is the power of symbol concentration. When you do a concentration on a symbol which is inscribed in a yantra, तो आप अपने ऑरिक फील्ड को भी इंप्रूव कर सकते हो, उसको शील्ड कर सकते हो फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, विच इज अटैकिंग यू। Sometimes that negativity can be inside, sometimes that negativity can be from outside. So it's like an protective shield also. यंत्र बहुत तरीके के होते हैं, या आपने अलग अलग शेप्स में यंत्र देखे होंगे। ये जो आउटर बाउंड्री आप देख रहे हैं किसी भी यंत्र की, ये जो आउटर बाउंड्री आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है भूपुरा। भूपुरा, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके अंदर इनर एनर्जीज इन्वोकेटेड होती हैं और काम करती हैं। यंत्रा को कॉमनली मिस्टेक कर दिया जाता है, ये तो कोई मैजिकल चीज है, ये तो कोई जादू है, ये ब्लैक मैजिक है या वाइट मैजिक है। तो ये सुपरस्टिशियस मीनिंग्स को आपके पीछे मत जाइएगा, इसको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को मत करिएगा, ठीक है जी। डे टू डे लाइफ के अंदर वी फाइंड सम पीपल जो बहुत वेल्दी होते हैं, स्पिरिचुअली वेल कनेक्टेड होते हैं, जो जिनके ऊपर शिव का, भगवान की बहुत देन होती है। सो हम ये कह सकते हैं कि यस, दीज आर द पीपल हु आर वेरी ब्लेस्ड। हो सकता है कि इन्होंने अपने पास्ट में बहुत अच्छे कर्म करे, बहुत लोगों की मदद करी, जिसकी वजह से उन्हें इस जन्म में ऐसा जीवन मिला कि इनके पास सारे यथार्थ हैं। और आज भी जब आपके पास आर्थिक चीजें अच्छी होती हैं, जब आपके पास आर्थिक रूप से संपूर्णता होती है और आप यथार्थ की तरफ जाते हो, आप दान दक्षिणा की तरफ जाते हो, आप मदद करने के लिए जाते हो, तो आपको हेल्प मिलती है। यंत्र आपको इस एनर्जी को बनाने में हेल्प करता है, इस जर्नी में जाने में हेल्प करता है। ऑन द अदर हैंड, पर्सन हु, कोई व्यक्ति है वो बहुत कंटेंटेड, अनकंटेंटेड है, पुअर है, एक एवरेज मिजरेबल लाइफ जी रहा है, बिलो मिडिल क्लास लेवल जी रहा है, तो ऐसा क्यों है कि वो उतना ही हार्ड वर्क कर रहा है जितना दूसरा कर रहा था, लेकिन उसकी लाइफ में उत्थान नहीं हो रहा? दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर कार्मिक डेट। और इस कार्मिक डेट को इंप्रूव करने के लिए, एनर्जी बैलेंस करने के लिए यंत्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं ये, ठीक है। दे ट्राई टू फाइंड आउट शॉर्टकट मेथड्स टू अटेन द फुलफिलमेंट। मान लो कोई किसी को बोला जी यंत्र करना है आपको, 21 दिन ये करना है, वो कहेगा नहीं सर, मेरे को कोई 4 दिन वाला मेथड बता दो कि मैं 4 दिन पूजा कर लूं और मेरा यंत्र तैयार हो जाए। कई लोग, आपने सुना होगा जी, हमें आप संकल्प दे दीजिए। एक आजकल ये ट्रेंड नया चल पड़ा है संकल्प का। जी आप मुझे संकल्प दे दीजिए, आपके व्याप पे आपके यंत्र को मैं एनर्जाइज करके भेजूंगा। कितने लोगों ने ये सुना है नेट के ऊपर कि जी एनर्जाइज यंत्र आपको भेजेंगे आपके उसके नाम से? ठीक। अनिल मंगल जी अनम्यूट करिए सर, किसी नए आदमी से बात करें। अनिल मंगल जी वीडियो खोल लीजिए सर, ताकि बात हो सके। सर कहते हैं कि हम इसको एनर्जाइज करके भेजेंगे अच्छा, यंत्र मैं एक का। चीज पूछिए सर, मैं आपको एक मूवी हॉल में पिक्चर दिखाने ले जा रहा हूं और आपका वहां पे यंत्र वो एनर्जाइज कर रहे हैं, क्या ये यंत्र सही सही में आपके लिए एनर्जाइज हो रहा है? आप तो मूवी देख रहे हो। नहीं जी। तो इस तरीके के षड्यंत्र के अंदर मत फंसिए कि जी एनर्जाइज करेंगे। इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल एक्ट, दैट एक्ट विल नॉट गेट अकम्प्लिश्ड इन योर फेवर। Either rather you don't have that thing done। जब कोई कहता नहीं 1.25 लाख मंत्रों का, अगर कोई कहता ना 1.25 लाख मंत्र का भी मैं जाप करवा रहा हूं, लेकिन अगर वो लास्ट में आपके हवन में भी आप उसके बैठ नहीं रहे, जो 10% का तर्पण का हवन होता है,
तो वो मंत्र जाप आपके लिए काम नहीं करेगा मेरे भाई। ये इस बेवकूफी में पढ़े लिखे लोग हो, पढ़े लिखी तरीके से सोचो, लॉजिकली सोचो कि जिस कैस्ट के अंदर, जिस कर्म में आप पार्ट ही नहीं बने, वो कर्म का फल आपको कैसे मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ा स्कैम है जो ऑनलाइन में खुलेआम बिक रहा है, और हमारे आपके जैसे लोग उसका ट्रैप बन जाते हैं। आप हैरान हो गए, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, मैंने सुबह आज किसी को पकड़ा। देर इज अ यंत्र जो मात्र 1500 रुपए का मिल रहा है। वो आदमी मुझे कह रहा है कि 7500 रुपये में मैं आपको वो यंत्र दूंगा और एनर्जाइज करके दूंगा जी, आपके नाम से, आपके गोत्र के नाम से अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेज दीजिए। मैंने कहा मुझे कैसे पता चलेगा कि ये यंत्र चार्ज है और आपने वो एक्चुअल में पूजा करी है? क्या आपके पास कोई ऐसा टूल है जो मुझे ये कंफर्म कर दे कि ये यंत्र मेरे यहां पे आके मेरी एनर्जीज को सही काम कर रहा है? एंड ही सेड सॉरी सर, मेरे पास ऐसा कोई टूल नहीं है। तो मैं कहा सॉरी सर, मेरे पास 7500 रुपये नहीं है आपको देने के लिए। ये एग्जैक्टली वही चीज है कि आपके अकाउंट के अंदर आप ये वाला कोड मिलाइए, 1.25 लाख आएगा और फिर आपका अकाउंट खाली हो जाता है। अपने अकाउंट को ऐसे यंत्रों पे खाली मत करिए प्लीज, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। हमारा कोर्स करिए या नहीं करिए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन षड्यंत्रों में मत पड़िए। आप एनर्जाइज कर सकते हैं, नॉट विदाउट द गाइडेंस ऑफ कॉम्पिटेंट। आप जब किसी पंडित जी को बुलाते हैं, वो आपको क्या कहते हैं? पंचामृत लाइए, घर के सब बड़ों को लाइए, माँ बाप को बिठाइए, आसन लगाइए, हवन करिए, उजागर करिए। तो आपके घर में क्या हो रहा है? एनर्जी इन्वोकेशन हो रहा है। आप अग्नि में क्या डालते हो? आहुति डालते हो, और क्या बोलते हो? स्वाहा। द वर्ड स्वाहा इज द वाइफ ऑफ अग्नि विच टेक्स योर प्रेयर टू द हायर यूनिवर्स। This is how energy, this is how a yantra should be made and energized. चाहे आप कोई भी यंत्र बनाइए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। क्लियर? अरे आपको अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज एक यस लिख दीजिए। इफ यू आर लाइकिंग दिस एक्सप्लेनेशन, प्लीज यस लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कहीं ऐसा ना हो कि आधे लोग बोर फील कर रहे हो। हाँ अनु मैम बोलिए। सर आपका ये पॉइंट समझ में आया, थर्ड वाला, कि इट हैज टू बी डन विद द प्रॉपर गाइडेंस। सो हाँ जी। डज इट मीन लर्निंग फ्रॉम यू वी विल बिकम दैट प्रॉपर गाइड टू एनर्जाइज द यंत्र? You will understand the method to do it. You can still involve. You can tell your customer that yes, you will have to sit with a priest to do this yantra and this। और वो अपना यंत्र जब खुद बनाएगा, जो चीज आप अपने हाथ से बनाते हो, आप अपने नोट्स अपने हाथ से बनाते हो, आपको याद हो जाता है। सो व्हाट इज द टूल दैट यू आर यूजिंग? यंत्र क्या है आपके लिए? आपका पेन जो आपको लिख रहा है, और वो आपके न्यूरो मोटर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप अपने हैंड से लिख रहे हो तो आपका न्यूरो मोटर सिस्टम काम कर रहा है। इसी तरीके से जब आप कोई यंत्र बनाते हो, उसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन लिखते हो, तो वो आपके न्यूरो मोटर सिस्टम के अंदर उस तरह के न्यूरॉन्स डेवलप करता है कि आपका कनेक्टिविटी उसके साथ बैठती है। इट्स अ मेडिकली प्रोवन थिंग। मैं कोई ऐसी चीज नहीं बोल रहा जो कहीं किसी और ने नहीं बोली और मैं बोल रहा हूं। साइंस हैज प्रोवन कि यंत्र ऐसे काम करते हैं। मैं आपको यंत्र बनवाऊंगा 9 के 9 ग्रहों के आपके हाथ से, चाहे उसमें ड्राइंग कितनी भी अच्छी बनी हो या खराब बनी हो। यंत्र ड्राइंग और राइटिंग नहीं देखता, यंत्र फीलिंग देखता है, एनर्जी देखता है, ट्रुथफुलनेस देखता है इन मेकिंग इट। But sir, again, my question is, we will need a priest, right, for proper energization अगर for. आपको मंत्र पता है और आप मंत्र उच्चारण कर सकते हो तो आप वो खुद भी कर सकते हो। क्या आपको गायत्री मंत्र बोलना आता है? क्या आपको ओम नमः शिवाय बोलना आता है? जो मंत्र ओम नमः शिवाय से चार्ज हो सकता है वो तो कर ही सकते हैं। जहां एक बड़ा यंत्र बना रहे हो, बड़ी चीज कर रहे हो, जैसे श्री यंत्र है, तो यस यू विल इन्वॉल्व अ प्रीस्ट। और क्या बुराई है उसको प्रीस्ट को इन्वॉल्व करने में? एटलीस्ट आपको यंत्र का प्रोसेस तो पता है। अब कोई प्रीस्ट भी आएगा, अगर मान लो वो 9 से किया है, तो आपको कैसे पता कि वो सही प्रोसेस फॉलो कर रहा है? फिर तो आप पंडित जी पे आंख बंद करके बिलीव कर रहे हो। अगर आपको प्रोसेस पता है तो एटलीस्ट आप पंडित जी को कह सकते हो भाई ये इसके स्टेप्स हैं, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, Right. इसमें इस यंत्र के अंदर मुझे ये इंग्रेडिएंट चाहिए। आपका वो यंत्र लकड़ी पे बनेगा, मेटल पे बनेगा, कॉपर पे बनेगा, गोल्ड पे बनेगा, सिल्वर पे बनेगा, किस पे बनेगा, किस पे नहीं बनेगा, किस पे बन सकता है। जब आपको ये इंफॉर्मेशन होगी तो आप करेक्ट अप्रोच के साथ चीज को बात करोगे। Right. यंत्र बनाना और यंत्र की समझ होना, ये दो अलग बातें हैं।
बने बनाए यंत्र भी ले रहे हो तो एटलीस्ट डायमेंशनली करेक्ट लोगे, फिगरेटिवली करेक्ट लोगे, मटेरियलिस्टिकली करेक्ट लोगे, और फिर उसको एनर्जाइज घर में खुद कर सकते हो। अंडरस्टूड। ठीक है। हाँ थैंक जी यू। मैम, बोलिए बोलिए सर मैम। ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अगर कोई हमको बोले कि आप बना दो, तो बिल्कुल बना हम सकते हैं। उसको हम हम उसको बनाएंगे, हम कैसे उनको solve करें? बनाएंगे, हम उनके यंत्र को बनाएंगे। आपको सिखाया इसलिए जा रहा है कि आप लोगों के लिए यंत्र बना सको, लेकिन आपको उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि सर इतने दिन आपको सात्विक रहना है, लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना, ये मंत्र आपको खुद उच्चारण करना है। ठीक है। तो जैसे हम ऑनलाइन भी उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने साथ। बिल्कुल कर सकते हैं। ओके ओके। यस, थैंक दे शुड फील कनेक्टेड। आज आप मेरे से बात कर रहे हो तो यू आर फीलिंग कनेक्टेड। नो, आपको मेरी बात लॉजिकल क्यों समझ में आ रही है? क्योंकि मैं आपके सामने प्रत्यक्ष में बैठा हूं, चाहे हम राइट। वर्चुअल मीटिंग में हैं, चाहे हम फिजिकली एक दूसरे के सामने नहीं है। हम्म। राइट। सो यस। माई वॉइस इज एक्टिंग लाइक अ मंत्रा टू यू, विच इज वेयर यू आर फीलिंग द वॉइस हैज अ न्यूरॉन्स विच आर गेटिंग कनेक्टेड टू यू। तो यंत्रा कॉल्ड निकेत की जो वाइब्रेशन है वो इस टीम के साथ कनेक्ट कर रही है। ओके सर, थैंक यू सर। राइट। ज्योति मैम बोलिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, नमस्कार। सर मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ। जो यंत्र होते हैं अगर हम लोग खुद सीखेंगे बनाना तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ना मेरे नोन में एक है हमारे, जी उनका काम है वो यंत्र बनाते हैं और वो मीशो वगैरह पे वो सेल करते हैं। जी। बट वो इंसान ऐसा है, वो ना तो नॉनवेज को परहेज करते हैं, ना कोई दिन देखते हैं, ना कुछ देखते हैं, ड्रिंक करते हैं, और कैरेक्टर वाइज भी आप बोल दो मैम, कि मतलब ही इज नॉट फर्स्ट इन द खराब लाइन। ही है। आई हैव हंड्रेड ऑफ पीपल हुम आई नो जो हाँ, सब चीजें तो कर रहे मुझे हैं। बहुत बोलते दीपक हैं कि जी आप अपना हमसे हैंड जो उठा आपको लीजिए। यंत्र चाहिए आप ले लो, बट मैंने आज तक उनसे लिया नहीं। मैं कहा जो इंसान खुद ही सात्विक नहीं है वो दूसरों को क्या मैम, ऐसी आपको स्पिरिचुअल जब आप दे यंत्र सकते हैं। साधना में बैठोगे ना, आपकी एनर्जी इतनी अच्छी हो जाएगी, आप व्यक्ति देख के बता दोगे इसको ये यंत्र के लायक भी है कि नहीं है। जी जी। मंत्र भी हर कोई नहीं उच्चारण कर सकता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें मैं रेमेडी दे देता हूँ, लेकिन वो 20 दिन तक रेमेडी अपनी जेब में लेके घूमते हैं और वो रेमेडी कर नहीं पाते। बहुत लोग होते हैं ऐसे। उसका रीजन क्या है कि अभी तक उन्होंने अपना कार्मिक लेसन पूरा नहीं किया। ग्रोथ सबको चाहिए, अच्छा सबको चाहिए, लेकिन जो मैं क्या रूल्स कह एंड रहा हूँ रेगुलेशन है आपको, उसको मैंने फॉलो नहीं करना चाहते आपको, हैं। मेरे पास एक व्यक्ति है, वो कह रहा है जी मैं ना पतला होने वाली चाय पी रहा हूँ और दिन जी। में 4 बार पीता हूँ, लेकिन मैं पिज्जा खा रहे शाम हैं के बस। समय 250 ग्राम जलेबी खा लेता हूँ जी। तो जी क्या जी। वो पतला होने वाली चाय उसके लिए काम करेगी? अगर बिल्कुल नहीं भी करेगी नहीं। तो यंत्र कैसे काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी लड़ाई हर उस आदमी से है ऑन दिस पैनल, या इस जो भी मेरा ये वीडियो बाद में देखेंगे लोग, जो षड्यंत्र स्कैमिंग करके लोगों को मिसलीड करके गलत तरीके से चीजों को कर रहे हैं। इस यात्रा में आप मेरा लोग जितना लोग मेरा साथ देंगे, इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे बाद में जब हम इसको डाल देंगे यूट्यूब पे या किसी चैनल के ऊपर, तो वो हम चाहते हैं राइटियस लोगों तक राइट चीज पहुंचे, बहुत जरूरी राइट है सर अप्रोच पहुंचे। अवेयरनेस ना। वरना वो बस एक वो पीतल की एक पत्ती सी ले रखी है, उसमें कुछ है नहीं, कुछ उसको लोग पूजा कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं एक्चुअली यंत्र मैम होता आप क्या है। मैं इस ये एक ऐसा टॉपिक है कंट्रोवर्शियल कि आप और हम इसके ऊपर 1.5 घंटा बात कर सकते हैं। लेट्स गो फॉरवर्ड। जी यू जी आपको मेरा असेंस समझ में आ गया सबको। आई बिल्कुल एम बिल्कुल। थैंकफुल फॉर दैट कि आप लोग एक हम सेम पेज पे हैं। जी थैंक ठीक यू। है, थैंक यू। यंत्र मैजिक नहीं है, बल्कि एक पाथ है, एक टेक्निक है थ्रू विच यू कैन अटेन सिद्धि, अटेन योर डिजायर्स इन शॉर्टेस्ट वे, प्रोवाइडेड दे आर फॉलोड विद इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस। हर यंत्र को बनाने की इंस्ट्रक्शन है, एक मुहूर्त है, एक तरीका है। आप उस तरीका को फॉलो करिए। फिर चाहे आप एक सफेद कागज पे भी अगर उसे बनाएंगे तो आपकी वो एनर्जी आपके लिए काम करेगी। अगर कोई बंदा भोजपत्र नहीं ले सकता, उसके पास वो कलम नहीं है, उसके पास अष्टगंधा इंक नहीं है, तब भी वो काम करेगा। यंत्र शक्ति इज वाइड। ये महर्षियों द्वारा बनाई हुई चीज है, ये गणना करी हुई है। इसकी गणना उस लेवल तक अच्छी है कि ये ग्रहों की दूरी को मैनेज करती है। राइट। ग्रह जो हमें ग्रहित कर रहे हैं, राइट। इन अवर शास्त्र यंत्रास को सबसे ज्यादा एस्टीम मिली कि हमें गॉड्स और अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए यंत्र का यूज किया गया। इट इज सेड कि देवास देवता की जो एनर्जी है, इसलिए हर यंत्र का एक देवता है कि इस देवता को इन्वोक करें। जैसे आप लक्ष्मी यंत्र बनाते हो तो आप माँ लक्ष्मी की का को इन्वोक करते हो। ओ यस, आप आइए दिवाली के दिन आप लक्ष्मी यंत्र की पूजा करते हो, मैं श्री यंत्र की पूजा करते हो। Without performing puja of yantra, you cannot appease devtas
नीदर यू कैन अटेन द डिजायर्ड रिजल्ट्स। यंत्र घर में रख लेने से कुछ नहीं होगा। यंत्र को प्रॉपर तरीके से एनर्जाइज करोगे, उसकी रेगुलरली उसको टेक केयर करोगे, इट इज लाइक एन क्लीनिंग योर ओन टेम्पल। वो एक तरीके का आइडल ही है जो आपने अपने घर में स्थापित किया है, या अपने वर्क प्लेस में स्थापित किया है, या अपने साथ गाड़ी में भी कैरी कर रहे हो। ठीक है। सबसे बड़ी वाई वी नीड यंत्रास, कॉमन प्रॉब्लम ऑफ आदमी को दूर करने के लिए हमें यंत्र चाहिए। हमें मनी, प्रोफेशन, जॉब रिलेटेड चीजों के लिए यंत्र चाहिए। वी एवरीबडी हैज कैरियर इश्यूज आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, एवरीबडी हैज गो थ्रू सम चैलेंजेस और अदर, हमें वहां यंत्र चाहिए। ठीक है। हमें रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को या रिलेशनशिप को हारमोनियस रखने के लिए यंत्र चाहिए। हमें ब्लैक मैजिक या इवल आई से बचने के लिए। आप में से किसी व्यक्ति ने कभी पिशाच एनर्जी को देखा है? आपको पता है पिशाच एनर्जी क्या होती है? मैंने वर्ड बोला है बड़ा हैवी, डराने के लिए नहीं बोला, या ये नहीं बोला देखो मेरे पास कितनी पावर है। पिशाच एनर्जी आप बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी बहुत भी आपका ऑरा अच्छा है और आपकी मेडिटेटिव एनर्जी अच्छी है, तो घर में पिशाच एनर्जी है या नहीं है। एक वर्ड आप जो लोग वास्तु करते हैं वो लोग जानते होंगे, जियोपैथिक स्ट्रेस, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, प्रेत, ऊपरी बाधा। राइट। हाँ मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सर। हाँ जी बोलिए। काफी हो गया है इस बात को काफी टाइम, जी। बट मैंने मतलब अपनी आंखों से देखा एक लड़की को। हम्म। पहले उसने मतलब मेरी मतलब कहना चाहिए मेरी फ्रेंड की सिस्टर थी। जी जी। तो पहले उन्होंने कोई दूसरा मंत्र या कुछ लगाया तो उसने हाथ ऐसे किया वो लड़की ने, हाँ। और वो टेप, उस समय रेडियो वेडियो चलते थे और वो कैसेट वाले टेप्स चलते थे, हम्म। तो वो बंद हो गया। फिर उन्होंने गायत्री मंत्र लगाया तो वो ऐसे ऐसे हाथ करती रही पर उससे बंद नहीं हुआ वो। हम्म। तो ये चीज तो मैंने अपनी आंख से देखी है कि मतलब एक देखिए हाथ। क्या होता है कि जब आप श्राद्ध करते हो, जैसे कि मैम ने बोला, अब क्या होता है आपने किसी का श्राद्ध किया घर में। मैं एक राइट बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, श्राद्ध किया। राइट। आप श्राद्ध क्यों करते हो? कि आपके पितृ धरती पे आए हैं, आप उनको इन्वोक कर रहे हो, आप उनको पूजा कर रहे हो, आप उनसे माफी मांग रहे हो, आप उनको कह रहे हो कि हमें आशीर्वाद देके जाओ। राइट। राइट। किसी एक रिचुअल को अगर मान लो आपने मिस कर दिया, या कोई पर्टिकुलर पितृ पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इट स्टेज इन दैट एनर्जी, दैट जोन। राइट। एक तरीके का पिशाच ये भी होता है कि आपका वो पितृ जो है वहां रुक गया। जब आप उस पितृ को पूरी तरीके से साधक करके विड्रॉ कर लेते हो और वहां एक अच्छा यंत्र रख देते हो, तो वो थैंक यू बोल के आपको अपना काम करवा के चले जाते हैं। जब किसी को नेगेटिवली बहुत हर्ट किया जाता है, तो नेगेटिव पितृ दोष या पितृ एनर्जीज या प्रेत एनर्जीज वहां पे डेवलप होती है। ठीक है। ये एक तरीके के हमारे कार्मिक डेप्ट का कर्स होता है जो हम झेलते हैं। सो प्रेत, ब्लैक मैजिक, ऊपरी बाधा कुछ नहीं है, आपके पास्ट लाइफ कर्मास के कर्स हैं जो आप इस जन्म में उन फॉर्म्स के अंदर देख रहे हो, एंटिटीज के फॉर्म में देख रहे हो। ठीक है। यंत्र जब आप एक पॉजिटिव यंत्र वहां लगा देते हो तो वो आपके लिए काम करता है। सपोज करो आपने अपने घर के एंट्रेंस पे ही ओम लिख दिया अपने हाथों से, अपने घर के पूजा के मंदिर के टीके से ही। ये ओम भी एक यंत्र की तरह काम करेगा आपके घर के लिए। आप ड्रॉ भी मत करिए, आप अपने फिंगर से अपने कलाई के ऊपर ही स्वास्तिक बनाइए रोज सुबह उठते ही। आप देखेंगे आपकी एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। बहुत सिंपल यंत्र दे रहा हूं आपको। आप एक सफेद कागज पे पीला पेंट करिए और एक स्माइली बनाइए और उसको घर के वेस्ट डायरेक्शन में रखिए, एंड सी हाउ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन योर लाइफ। नीता जी ने सिर हिलाया, शी इज एग्रीइंग टू व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है। तो अट्रैक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, डेट को दूर करने के लिए, स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने के लिए आपको यंत्र चाहिए। ये वेरियस रीजंस हैं हमें यंत्र क्यों चाहिए।
यूज ऑफ एलिमेंट्स इन यंत्र, हर यंत्र का हम 5 एलिमेंट से बने हुए, पंच महाभूतों से बने हुए हैं, और हर यंत्र के अंदर भी इन पंच महाभूतों का इस्तेमाल होता है। जो अर्थ के यंत्र होते हैं वो नॉर्मली अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड यंत्रास रेक्टेंगुलर शेप में बनते हैं। वाटर एलिमेंट से रिलेटेड यंत्रास राउंड शेप में बनते हैं। फायर एलिमेंट से रिलेटेड यंत्रास ट्रायंगुलर शेप में बनते हैं। 5 और मोर साइडेड वाले यंत्रास भी बनते हैं जिसमें अर्थ और एयर की एनर्जीज मिक्स होती हैं या फायर और एयर की एनर्जीज मर्ज करी जाती हैं। एक कॉमन यंत्र जो आप हमेशा देखते हो, जो लोग टैरो करते हैं वो भी समझ जाएंगे, और जो नहीं देख करते वो भी समझ जाएंगे। एक यंत्र आप ये देखते हो और एक यंत्र आप ये देखते हो, राइट? क्या बोलते हैं आप इसको? स्टार ऑफ डेविड, राइट? हीलिंग इंडस्ट्री में इसको स्टार ऑफ डेविड बोला जाता है। ये आपके मटेरियलिस्टिक सुखों के लिए यंत्र है, और ये आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज को अलाइन करने के लिए यंत्र है। सिंपल यंत्र है, राइट? तो इस तरीके से एलिमेंट्स, ट्रायंगल यंत्र जब भी होंगे तो व्हेन इज ऑफ रेज लाइंस इंडिकेट्स लॉर्ड शिवा, एंड व्हेन इज ऑफ कर्व्ड लाइंस, कर्व करी हुई है लाइंस को, जिसमें कर्विंग करी हुई है थोड़ी सी, वो भगवती माँ शक्ति का यंत्र है। जब वो रेज लाइन के साथ बनाया गया है तो वो लॉर्ड शिवा के लिए है, और जब वो कार्व लाइन के साथ बनाया गया है तो वो माँ भगवती के लिए है। यंत्र के 3 तरह के यंत्र टाइप्स होते हैं, मंडला, मेरु एंड सांख्य। सांख्य मीन्स न्यूमेरिक, ओके? मेरु मीन्स जिसको 3 डायमेंशनल वे के अंदर बनाया जाए, यानी कि जो भी यंत्र आपके 3 डायमेंशनल वे में बनते हैं वो मेरु यंत्र होते हैं, मेरु पर्वत की तरह। जैसे आपका श्री यंत्र 2 डायमेंशनल भी आता है एंड 3 डायमेंशनल भी आता है। तो जो 3 डायमेंशनल यंत्र है वो मंडला है, और जो 2 डायमेंशनल यंत्र है, जो 2 डायमेंशनल यंत्र है वो मंडला है, और जो 3 डायमेंशनल यंत्र है वो मेरु यंत्र है। और जिसमें आपने न्यूमेरिक वैल्यूज डाल के यंत्र बनाया वो सांख्य है। सांख्य सांख्य जो है ये 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, ये पुरुष और प्रकृति, जिसमें पुरुष एक साधक है जो साधना में बैठा है, और प्रकृति एक इंटरैक्शन है, रिस्पॉन्सिव है, जो रिएक्ट कर रही है। वो इस साधक के साथ मिलकर क्रिएट कर रही है, को क्रिएट कर रही है डिफरेंट एनर्जीज को। इसीलिए जब आप नंबर्स को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखते हो, जैसे कि इस यंत्र में लिखा हुआ है, तो आप कहते हो कि मैंने इस पर्टिकुलर चीज को इन्वोक किया, इस पर्टिकुलर एनर्जी को इन्वोक किया। क्लियर हुआ? टाइप्स ऑफ यंत्रास, ब्रॉड कैटेगरीज, इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपने कोर्स के अंदर, और मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक जर्नी दे रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है नहीं लग रहा, और इस जर्नी में आप आगे जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे। फिर बात होती है इंग्रेडिएंट्स की। हर यंत्र को बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं, सिंबल्स यूज होते हैं इसके अंदर, ड्राइंग का सरफेस होता है, किसके ऊपर बना रहे हैं आप, ड्राइंग का मटेरियल होता है, किस चीज से बना रहे हैं आप, एंड हाउ टू गेट बेनिफिट। ये 4 पॉइंट्स हम यंत्रा के कोर्स में डिटेल में समझेंगे, ठीक है? इसके बाद इसके मेजर कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं? सबसे पहले, व्हाट इज बिंदु? बिंदु इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्कल। बिंदु इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्कल, ठीक है? तो बिंदु जो है वो हमारा सेंटर पॉइंट है, उसके अराउंड आपने कोई ट्रायंगल बना दिया, उसके साथ आपने कोई 6 साइडेड स्टार क्रिएट कर दिया, उसके आसपास आपने एक सर्कल क्रिएट कर दिया, उसके आसपास आपने पेटल्स बना दिए, राइट? तो ये इन कॉम्बिनेशंस को है 8 पेटल, 12 पेटल, 16 पेटल, 64 पेटल्स। पेटल्स का मीनिंग क्या है? पेटल्स क्या करती हैं, उनका रोल क्या है, क्यों पेटल्स बनाई जाती हैं, एक पेटल से दूसरे पेटल में जाने के लिए वे कैसे बनाया जाता है, यंत्रा का पैसेज क्या है, इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, वो हम डिस्कस करेंगे। जो आउटर पेरिफेरी बनाई जाती है उसको भोपुरा बोला जाता है। इज जनरली मेड ऑफ 3 इक्विडिस्टेंस लाइंस, तो 3 लाइंस के साथ
ये 3 लाइंस क्या हैं? ये 3 इसकी प्रोटेक्टिव, जैसे किले की बाहर की दीवार मोटी होती है, ऐसे ही यंत्र की आउटर वॉल को मोटा करा जाता है ताकि किसी भी और तरीके की एनर्जी इसको डिस्टर्ब ना कर सके। ये एक तरीके का फोर्ट है। अदर एस्पेक्ट ऑफ यंत्रा इज कॉल्ड मंत्रा। जब हम मंत्र इज सेट टू बी द की विद विच वन कैन एंटर इनटू अ ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन। जब आप मंत्र उच्चारण करते हो तो इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन आपने बनाई है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है मंत्र के उच्चारण पे। तो आपकी वो इनरेंट एनर्जी, वो देवता एनर्जी, चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनाइन हो, वो एक्टिवेट होती है। ठीक है। ये अलग अलग सर्फेसेस हैं। अब ये फ्लोर के ऊपर किसी ने पूरा यंत्र बनाया। ये यंत्र कॉपर में बना, गोल्ड में बना, सिल्वर में बना, बिकॉज कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ energy. Brass is a good conductor of energy. Silver is a good conductor of energy. Gold is a good conductor, but never make a yantra on iron or a wood. They are not good conductor of energies. Never make yantras with paints and resins. ये फिर अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं। ये देखिए, पुष्प से उन्होंने यंत्र बनाया, राइट। अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, अलग अलग ये इंक्स हैं जिनकी इंक्स को यूज किया जाता है, जिनसे लिखा जाता है। श्री गणेश यंत्र। प्लीज आप इस यंत्र की फोटोग्राफ ले लीजिए, अपने लिए बनाइएगा घर पे जब भी आपको लगे, या आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक यंत्र मैं आपको ले जाए। क्या है, कुछ तो टेक अवे होना चाहिए ना सर। हम इतनी देर से आपकी बात सुन रहे हैं, हमें भी तो कुछ स्माइल पास करने के लिए दीजिए आप। ठीक है। इसमें मैंने मंत्र भी लिखा है ध्यान का। अगर आपको इसका उच्चारण करना है तो इस मंत्र को कॉपी करिएगा और इसको गूगल पे डालिएगा, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट आ जाएगी आपके पास। अगर आप खुद नहीं बोल सकते तो आप सुन तो सकते हैं ऐसे। ये यंत्र बनाइए, इसमें सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि फर्स्ट पॉइंट कहाँ है, सेकंड पॉइंट कहाँ है, थर्ड पॉइंट कहाँ है, हाउ टू मेक इट। ट्राई टू मेक दैट ईच पॉइंट योरसेल्फ। शुरू में गलती होगी, टाइम लगेगा, लेकिन बन जाएगा। ये यंत्र आप अपने घर के एंट्रेंस पे लगा सकते हैं टू मेक योर घर, योर होम अ पीस ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। या आप कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं वहां लगा सकते हैं। ठीक है। हम अपने कोर्स के दौरान, बिफोर आई गो टू दिस इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स कंटेंट एंड ऑल, अभी आई वांट टू हेयर फ्रॉम ऑल ऑफ यू वन बाय वन हाउ इज बीन द एक्सपीरियंस of this small introduction, a brief introduction that we have given. Who would like to share it? Deepak ji. Thank you, Deepak ji, for showing this heart. Wednesday, ma'am. Wednesday. चलिए. See, all of you are showing symbolic thing. कोई जना कुछ कहना चाहेगा, कुछ शेयर करना चाहेगा? चलिए. चलिए, आप लोगों के सिंबलिज्म भी काफी हैं हमारे लिए। थैंक यू फॉर इकोइंग दिस। एंड मैं आपके साथ कंटेंट शेयर करता हूँ। आई थिंक यू आर मेड मी क्वालिफाइड टू शेयर द कंटेंट। वो कहते हैं ना, टीचर का पास होना भी जरूरी है। आजकल एग्जाम टीचर का होता है, स्टूडेंट का नहीं होता। पहले जमाना था कि टीचर कहता था कि मैं इसको पढ़ाऊंगा, इसको नहीं पढ़ाऊंगा। आज बच्चे कहते हैं मैं इससे पढ़ूंगा, इससे नहीं पढ़ूंगा। तो टीचर का टेस्ट होता है, स्टूडेंट का टेस्ट नहीं होता है। तो हम इसके अंदर आपको बताएंगे वाई यंत्रा, इट्स कंपोनेंट्स, डूज एंड डोंट्स, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र, शुभ लाभ यंत्र, करियर ग्रोथ यंत्र, कार्य सफलता यंत्र। दीज आर द 19 प्लस टोटल हम अराउंड 40 यंत्रास आपके साथ कवर करेंगे। इसमें स्पेशल हाईलाइट है, मैं आपको प्रैक्टिकली श्री यंत्र बनाना और एनर्जाइज करना सिखाऊंगा कि श्री यंत्र के जो 9 आवरण हैं उनमें एंटर कैसे किया जाता है, उन गेटवेज को ओपन कैसे किया जाता है।
जो उसके विक्षेपम है उनके ऊपर काम कैसे किया जाता है। आज तक आपने श्री यंत्र देखा होगा, बना बनाया लिया होगा, लेकिन आप अपने हाथ से श्री यंत्र कैसे बना सकते हो, उसको एनर्जाइज कैसे कर सकते हो, उसके हर गेटवे की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका त्रिपुरा सुंदरी के साथ क्या रिलेशनशिप है, उनकी 16 नित्य देवी के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा और इसका एक पीडीएफ भी दूंगा। एंड मोर देन दैट आई विल शेयर विद यू अ स्मॉल yantra catalog, a small yantra write up from my side, which are taken from Sundar Relay, which is around another 50-60 yantras. We believe in giving. हम ये नहीं सोचते देते वक्त कि इतने पैसे मिले होंगे तो इतना ही देना है, इतने में तो इतना ही मिलेगा। वी वॉन्ट कंप्लीटनेस, जितना हम कंप्लीट कर सकते हैं, जितना मुझे भगवान ने ज्ञान दिया, समझ दी, बुद्धि दी, मैं वो शेयर कर रहा हूं आपके साथ पूरी ईमानदारी से। ठीक है, आपको मजा आएगा। ये कोर्स 8 दिनों का है। बैच 7 जनवरी से स्टार्ट होगा। क्लास एवरी संडे होगी 4 PM to 5:30 PM। कोर्स की फी वैसे 10,000 है, आज का ऑफर 3750 है, जो कि 31 दिसंबर तक वैलिड है। ये हमारा स्कैनर है, जो लोग अभी भी एनरोल करना चाहते हैं हाथ के हाथ वो कर सकते हैं। 3750 उनको पे करना है। रिकॉर्डिंग्स आपको गूगल ड्राइव के ऊपर मिलेंगी थ्रू योर ईमेल। सिर्फ जो लोग एनरोल करेंगे उनके ईमेल को ही एक्सेस मिलेगा, कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता। 31 दिसंबर के पास कोर्स फी 4550 की हो जाएगी। ठीक है, व्हाट विल यू गेट? रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिलेगा गूगल ड्राइव पे, 100% मेंटर सपोर्ट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा कोर्स कंप्लीशन का, और पेमेंट आप हमें इस नंबर से कर सकते हो या स्कैनर से कर सकते हो। ये डिटेल भी मैं कम्युनिटी के अंदर भी डाल दूंगा, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन इजीली डू द एनरोलमेंट। चलिए, मैं ये नहीं पूछूंगा कितने लोग एनरोल कर रहे हैं, मुझे आप लोगों का स्माइल बता देगी कि आप लोग एनरोल कर रहे हो। ठीक है, सो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आई वुड लाइक टू नो नाउ अ लाइव एक्सपीरियंस ऑफ ऑल ऑफ यू। क्या आप लोगों का लाइव एक्सपीरियंस? प्लीज, मैंने अनम्यूट करने के लिए सबको अलाउ कर दिया, एक एक करके करिएगा, घटे मत करिएगा, अदरवाइज मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मेरे 2 कान एक ही बात सुनते हैं। हाँ जी, डॉक्टर विनीता बोलिए। सर पहला तो ये कि जो आपने गणेश यंत्र दिया है, हाँ वो जो बनाना है वो किस मटेरियल से बनाना है या प्रिंट करके लगाना है? नहीं, आप इसको भोजपत्र पे बनाइए है, अच्छा, और अष्टगंधा की इंक से बनाइए। और वो अनार की डंडी जैसे हाँ जी, कुछ रहता है? अनार की विक से बनाइए। अच्छा, और अश्वगंधा की इंक दूसरा मिल ये जाती सर। है। अगर आपको अश्वगंधा की इंक ना मिले तो पॉमीग्रेनेट की इंक से बना लीजिए। अच्छा, पॉमीग्रेनेट में थोड़ा सा, हाँ हाँ, पॉमीग्रेनेट में थोड़ा सा इलायची का पाउडर और साथ में हाँ, कुमकुम मिला दीजिए और उससे बनाइए। ओके, ओके ठीक सर। है, और सर दूसरा ये कि अभी मैं बाहर हूँ क्योंकि मेरी मदर बहुत सीरियस है, नो इश्यूज। तो मैं हॉस्पिटल में, मैम, तो आपको मैं रिकॉर्डिंग अभी क्या? एक्सेस, इवन इफ यू मिस एनी कोर्स, आपको रिकॉर्डिंग मिल हाँ रही है। आपको रिकॉर्डिंग हाँ, में पढ़ने के बाद मान लो कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आई, कोर्स खत्म हो गया फिर समझ में नहीं आई, मैं सबके फोन उठाता हूँ। जो लोग मेरे साथ नो नो पढ़ने आए वो बता सकते हैं कि मैं फोन उठाता हूँ कि नहीं उठाता हूँ। नो नो, माय क्वेश्चन अदर, कि मैं 31st को अपने पुणे पहुंचूंगी, ओके, तो रात हो जाएगी मुझे बहुत ज्यादा, तो क्या मैं अभी 500 आपको पे कर दूं, फिर बाद में मैं रिमेनिंग अमाउंट पे कर दूंगी? हाँ हाँ, कोई इशू नहीं, कोई इशू है नहीं। ना? वी आर ओपन टू दैट। ओके, हमें थैंक आपकी यू, थैंक सीरियसनेस से ज्यादा प्यार है। हमें 3750 रुपये आपसे लेने का ज्यादा प्यार नहीं है। हमें, अगर आप यू। सीरियस हो तो मैं उतना ही सीरियस और सपोर्टिव हूं आपके लिए। आपने, आपका ये कह देना कि सर मैं कर दूंगी, प्लीज मेरे लिए एक दिन के लिए होल्ड कर लेना ये ऑफर। आई विल स्टैंड बाय माई वर्ड्स, आई विल नॉट बेंड डाउन। मेरे को थैंक हर उस व्यक्ति को इनकरेज करना अच्छा लगता है जिसमें सीखने की इच्छा है। यू। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। एनीबडी एल्स? कोई क्वेरी किसी का? सबसे पहले आप में से किसी की कोई क्वेरी है, कोई क्लैरिफिकेशन है? संदीप जी, आई एम वेटिंग फॉर समथिंग टू हियर फ्रॉम यू सर। यू बीन सीरिंग, मैं बहुत देर से देख रहा था, बहुत सिंसियरली सुन रहे थे मेरी बात को, तो आई वांटेड टू एटलीस्ट नो हाउ इज बीन योर
अंडरस्टैंडिंग अबाउट थिंग्स एंड नहीं मैं समझा बहुत अच्छी तरह से, और मैं इंटरेस्टेड भी हूँ, बट सिंस 7 months आई एम नॉट इन जॉब. ओ ओके, दिस इज अ प्रॉब्लम विद मी सर, नो ड्यू इश्यूज. टू दिस आप एनालिसिस यू सर. स्पीक टू मी ऑन सेपरेट नॉर्म्स. आप जो है टीम के साथ बात कर लीजिएगा, या अपना नंबर, और आप मेरा नंबर लिख लीजिए 9650302295. राइट, आप मुझसे बात कर लीजिएगा. ओके सर. हाँ, और इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, यस कोर्स सर. वी विल क्रिएट. और हमने एक नंबर रचना मैम ने डाला है, हमारी टीम से है, वो नंबर आप लोग सब प्लीज नोट कर लीजिए. कोई भी क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आ रही है एनरोलमेंट में, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप उसे एनरोल कर सकते हैं, दिस वन से उनसे बात कर नाइन सकते हैं. शी इज नाइन शेयर जीरो इन सिक्स चैट में लिखा है उन्होंने हाँ. नंबर. आप उस नंबर पे कनेक्ट कर लीजिए, वो मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करा देंगे. राइट सर. आई एम 100% अप्रोचेबल. आई डोंट हैव एन इशू इन टॉकिंग टू एनीबडी. आई टॉक टू एवरीबडी. राइट सर. चाहे वो हमारे साथ कोर्स करे या ना करे, मैं सबके फोन लेता हूँ. राइट ठीक सर. है जी. थैंक यू सो मच सर. एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चन? दर्शना मैम, हाउ वाज एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा लगा, मैं तो पहले से ही इंटरेस्टेड थी इसमें। जी और मुझे ये भी पूछना है कि जो भी ये यंत्र ये अलग अलग है, जी. तो ये सभी जो भी हमें यंत्र का यूज करना होगा उसी के सबके जाप अलग अलग होंगे ना सर? मैं आपको मंत्र भी साथ साथ बता दूंगा, कहाँ पे किसको कैसे करना है, किस यंत्र को आप बनाकर कौन से बीज मंत्र को बोल के आप एनर्जाइज कर सकते हो, वो भी पता चलेगा आपको. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंत्र ड्रॉ करना बताएंगे आपको, उसको एनर्जाइज करना भी बताएंगे. ओके, उसके जाप का वो निश्चित कुछ संख्या भी होगी ना कि वो भी इतने सब जाप मिलेगा, वो करने? सब मिलेगा, वो सब मिलेगा. डोंट वरी ऑन दैट पार्ट. और मुझे और सब तो क्लियर है सर, हम्म. क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ और कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी, और मुझे करना भी है, मैं ठीक है. करने भी जा रही हूँ। पर ये संडे का है तो थोड़ा कभी कभी संडे मिस हो जाएगा, तो वो रिकॉर्डिंग तो मिल हाँ सकती है? हाँ, रिकॉर्डिंग से मिलेगा. अगर मान लीजिए देखिए, अगर सबकी सहमति होगी, मान लो किसी एक संडे की जगह उसको सैटरडे को करना है, अगर सबको सैटरडे 4 बजे सूट करता है, तो मुझे एक दिन आगे पीछे करने में कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं आएगी. मैं थोड़ा सब, संडे। सी इट इज अ स्मॉल फैमिली दैट वी विल क्रिएट. उस फैमिली में सबकी चलेगी. सिर्फ ऐसा नहीं है कि भी मैं जो मैंने बोल दिया वही है, सबकी सहमति के साथ चीज चलेगी, क्योंकि अब पढ़ाना हमें आपको है. आप ही अवेलेबल नहीं है तो मैं पढ़ाऊंगा किसे? और सर ये जो क्लासेस होगी वो कितने आवर्स की होगी एवरी? मैम अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर. ओके। हाँ, ओके सर, और 8 क्लासेस होगी ना, ऐसा 8 लिखा था? क्लासेस होंगी. एक क्लास ज्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी, इतनी गारंटी है. ओके सर। अगर ओके। आप मुझे 8 क्लासेस झेल सकते हो तो मैं आपको 9 क्लासेस पढ़ा सकता हूँ. नहीं नहीं, मैं तो झेल सकती हूँ। ठीक है. थैंक यू सर। चलिए ज्योति मैम, बोलिए मैम, ज्योति मैम. हेलो सर. सर मैंने ना थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो मेरा आधे से ज्यादा सेशन निकल गया था, बट जो भी अभी मेरे को पता लगा ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मेरे को ना इंटरेस्ट भी है. 4 नंबर से मैं रूल करती हूँ, तो मेरे को यंत्र मंत्र कोई तंत्र नहीं, में आप ना भी थोड़ा 4 नंबर इंटरेस्ट वाले है. से ही बात कर रहे हो. तो मेरे को उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी है. हम्म. और मतलब ये था ना कि बस मेरे को यही होता था कि लॉजिक में हर जगह जबरदस्ती लगा ही लेती हूँ, मैं आदत है वो. मेरे को ये हम्म. लगता था कि हम कहीं से भी यंत्र लेके ऐसे कैसे पूजा कर सकते हैं ना, जब तक हमें खुद उसकी की चीज के बारे में पता नहीं है डिटेल में. हम्म. हम्म. और दूसरा मेरा ये था, जैसे आप बता रहे हो कि हम बीज मंत्र से उनकी हम मतलब उनको इन्वोक करते हैं, हम लोग वो करते हैं, तो सर हम्म. उसके लिए दीक्षा जरूरी होती है क्या? सब सारे मंत्रों के लिए नहीं. अच्छा. ठीक सारे है, क्योंकि मंत्रों के लिए हमने अगर ऐसे आपने पर्टिकुलर कोई आपको दीक्षा किसी ने, नहीं ली जैसे है. मुझे मुझे मेरी एक गुरु है, उन्होंने मुझे एक बीज मंत्र मेरे लिए दिया हुआ है. अच्छा. वो मंत्र का उच्चारण उन्होंने मेरे कान में किया है, और मुझे उसको अपने लिए इन्वोक करना है. जब भी ठीक मैं है. वो कहीं फंसता हूँ तो मैं उसकी माला कम से कम 8 या 9 बार कर लेता हूँ, तो मेरे को सारे आंसर मिल जाते हैं. हम्म. तो अगर फिर गुरु आपने तो हम किसी आपने को वो भी मान दीक्षा सकते हैं ना, मंत्र अब हम किसी से, आपको भी गुरु मान सकते हैं, तो फिर हम उसको फॉलो कर सकते मैं हैं. अगर मैं देखिए, थैंक यू फॉर दिस. सबसे पहले तो आपने इस लेवल पे वो रिस्पेक्ट बोली. गुरु बहुत बड़ा वर्ड है मैम. मैं उसके 50% पे नहीं हूँ. नहीं ठीक सर, आप ठीक सिखाएंगे इतनी चीजें तो हमारे लिए तो ठीक. गुरु ही और है. मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना बेस्ट गाइड कर सकता हूँ आपको इन टर्म्स ऑफ मंत्रास, वो मैं जी. जरूर करूंगा. जी. डॉक्टर विनीता, यस यू कैन लीव मैम, नो इश्यूज. नो थैंक इश्यूज. यू सर. थैंक यू. ठीक है. तो आपको मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ वहां पे जरूर करूंगा. मंत्र के बारे में जितना बता सकता हूँ वो करूंगा, और आपको कोशिश करेंगे कि हर चीज को एक डिटेल डिस्कशन के साथ करें, ताकि आपको उसकी सेंस समझ में आए. कुछ यंत्र ऐसे हैं जो जिनके लिए बहुत हैवी मंत्र की जरूरत नहीं होती,
कुछ यंत्र ऐसे होंगे जिनके लिए जरूरत होगी, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा आप कैसे ले सकते हैं। जी बहुत सारी चीजें आज नेट पे भी अवेलेबल हैं, तो आप हम नेट पे ना हर चीज नहीं, अवेलेबल सही है मंत्र तो मिल हमें जाएगा पता भी आपको, नहीं अगर होता नहीं ना सही मिलेगा तो है मैं गलत आपको है। साइट बता दूंगा, आप उस साइट से उठा लीजिएगा। ओके हाँ ठीक है सर। ठीक है। हाँ अनु मैम बोलिए। सर पहले तो थैंक यू सो मच, इट वाज रियली वंडरफुल सेशन। मतलब यंत्र पे इतनी डिटेल चीज़ें मैंने नहीं सुनी थी कभी भी, बिट्स ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन थी मेरे पास। सेकेंडली सर, यस मुझे सैटरडे आई वांट टू एनरोल, मुझे सैटरडे सूट करेगा, संडे मैम अगेन संडे डिफिकल्ट। नहीं, देखिए अभी तो संडे हम रखेंगे बिकॉज मेरे हम्म सैटरडे के टाइम ब्लॉक्ड हैं। हम्म अब चार क्या होता है कि मैक्सिमम लोग वर्किंग होते हैं। हम्म संडे क्यों रखा गया उसके पीछे, बिकॉज मेरा 7 o'clock के बाद का सारे कैलेंडर्स ब्लॉक्ड हैं। तो संडे का दिन ही एक मेरे को ऐसा मिलता है जहाँ पे आप लोगों को 1.5 घंटा निकालना है सिर्फ। तो मॉल जाने से पहले या मॉल जाने के बाद आपको 1.5 घंटा निकालना है, ठीक सर है। मे बी वो नून टाइम, चलो वो बात कर लेंगे, वो बाद में वो बात कोई कर बात नहीं, सकते एक हैं आधा जी। कोई टाइम आगे पीछे, देखो टाइम संडे के टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। आपको सर सुबह 2 बजे कर लो, मैं कर लूंगा। हाँ ठीक अगर सब जनों को ओके है तो, ठीक है ना। इट इज सहमति से होगा, वो फर्स्ट क्लास के अंदर हम सेट कर देंगे, है, नो इश्यूज। एब्सोल्युटली। रिकॉर्डिंग्स तो होगी अपने पास वैसे भी सर। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग होगी मैम, रिकॉर्डिंग निकेत कपूर होगा आपके पास, जी ठीक है। सर सेकेंडली मेरा एक और क्वेरी थी, क्वेश्चन था। मैं भी पास होना चाहती हूँ इस चीज़ में। सर मंत्र जैसे आपने ये शेयर किया, मुझसे तो पढ़ा भी नहीं गया, आई ट्राइड माई बेस्ट टू रीड, आप मुझसे कॉपी पढ़ा नहीं करो गया। उसको और उसको नेट पे डालो, उसकी प्रोनाउंसिएशन करो, लिखो पूछो गूगल पे। नहीं तो इससे जुड़ा हुआ सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था सर, कि जो आप जो यंत्र शेयर करोगे, क्या सब में इतने बड़े बड़े मंत्र नहीं होंगे कि कुछ कुछ नहीं में ही होंगे? नहीं नहीं नहीं, इतने बड़े बड़े मंत्र सब में नहीं होंगे। ओके। डोंट वरी, देखो क्या होता है, प्री कंसीव नोशन, डोंट क्रिएट दैट ब्लॉकेज इन हेड कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। इसलिए कोई सर भी चीज पास होने के लिए एप्लीकेशन दे रही हूँ अपनी, हमें को क्योंकि मेरी ये हमारे को प्रॉब्लम सबसे है। सबसे पहले ना हम अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। या वुमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया, वो प्लेनेट के यूनिवर्स में हुआ है, मार्स पे हुआ है, चांद पे हुआ है, जब फीमेल्स हर जगह पे आगे जा रही हैं, तो देर इज ब्लॉकेज, वो एक मैसेज है। मैं फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, वो एक मैसेज है हमें। तो मैंने जब पहली बार ललिता सहस्त्रनाम का पाठ किया था मेरे को 1 घंटे से ऊपर लगा था, पर धीरे धीरे और प्रैक्टिस हो गया, मेरा 25 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाता है वो। दैट इज आई एम सेइंग, इट इज मोर यू। मैंने विष्णु सहस्त्र नाम सुनना शुरू किया था, मुझे याद हो गया, जी राइट। जी ललिता सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, आप सुनना शुरू करो, आपको याद हो जाए। याद हो जाता है। नहीं तो किसी एक बार किसी पंडित जी के पास जाओ, उनको बोलो जी मुझे इसका सही उच्चारण बता दो। संस्कृत की बहुत अच्छी अच्छी साइट्स हैं जहाँ संस्कृत के मंत्रों का सही उच्चारण बताया जाता है। आप एक नई जर्नी खोलोगे अपने लिए, आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनेगा। आदित्य जी, हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस सर? आदित्य जी अनम्यूट करेंगे सर। जी सर। I am also interested. ओके, थैंक यू सर। I will pay the amount 31st of the December. Okay. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Okay. चलिए, we will, if you don't have any other questions, we will wind off No, this no. session. I doubt one question. जी Eh, any person take the yantra and they want to chant every day or not? no no no, you have, once you have energized your jantra, then you can use it. Then you have to Okay. keep on, then you have to keep on, आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद या किसी ऑस्पिशियस ओकेजन पे उसे रिचार्ज कर सकते हो। मान लो पूर्णमासी आ गई, दिवाली आ गई, भाई तो ऑस्पिशियस मकर संक्रांति आ गई, भाई तो इन इन ओकेजन्स पे आप उसे रिचार्ज एनर्जाइज कर सकते हो। जिस तरह से आप Okay. अपनी बॉडी को शुद्ध करते हो, उस तरीके से Okay. एनर्जीज को भी हमें शुद्ध करते रहना चाहिए। जितना शुद्ध Okay. करेंगे, जितना सुगंधित रखेंगे, आप अपने मंदिर को भी तो साफ करते हो राइट। ऐसा तो नहीं है कि आप Okay. मंदिर में कुछ और कर रहे हो। Okay. ठीक है, चलिए। So I say thank you to all of you. First of all, humbly, I hope I have served you the way you desired and आपकी एक्सपेक्टेशन से चीज़ें आई हैं। तो अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो माफ़ी, और मैं चाहूँगा आप लोग सब इसका पार्ट बने। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। Thank you, sir. थैंक यू।